सिंधु करुणा सिंधु श्री विठ्ठल भगवान के असीम कृपा करुणा से तथा श्री कैवल्य साम्राज्य चक्रवर्ती ज्ञानेश्वर महाराज, जगत गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि संतों के मंगलमय आशीर्वाद से, अनुग्रह से तथा पूज्य वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध नाना जी के मंगलमय उपस्थिति में तथा आप सभी भाविक भक्तों के साथ मिलकर के हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के रस का आस्वादन कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में रह करके जो चरित्र किए उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वैसे गोकुल में जो चरित्र हुए वो तो भगवान के बाल्यकाल के चरित्र हैं, मतलब जो बाखन आदि, हाँ चोरी रांगता गोधने राखिता है, इसमें रेंगते समय भगवान ने जो चरित्र किए हैं वो गोकुल में है। बाकी गैयाओं को चराते समय के जो चरित्र भगवान के हैं वो वृंदावन के चरित्र हैं। तो हम लोग वृंदावन के चरित्रों का विचार कर रहे थे। कल हम लोगों ने कालिया मर्दन का चरित्र सुना। भगवान ने कालिया के 101 जो फण थे उनको मरोड़ करके उनके ऊपर खड़े होकर के नृत्य किया और कालिया को वहां से हमेशा के लिए भगा दिया। गोकुल वासियों को वड़वाग्नि से, जो दावानल से, वड़वाग्नि ने, क्योंकि दो प्रकार की अग्नि होती है, समुद्र में रहने वाली अग्नि है और दूसरी ये जंगल को लगने वाली जो अग्नि है, तो ये दावानल इसे कहते हैं। जंगल को जो आग लगी थी उस जंगल से लगी हुई आग से भगवान ने सभी गोकुलवासियों का रक्षण किया। अब आगे हमें भगवान के चरित्रों का विचार करना है। ऐसे ही भगवान रोज प्रतिदिन गौ माताओं को चराने के लिए जाते थे, वहां अनेक प्रकार के खेल खेलते थे और केवल खेल खेलना ही नहीं था भगवान का, कभी कभी इस प्रकार की भी लीलाएं भगवान करते थे जो पहले नहीं होता था हमारे तरफ। रामायण में कुछ ऐसे ये पार्ट करके उनका एक किया जाता था। ये मोबाइल आने से पहले ये मंडलियां घूमती थी पहले, जैसे आज कल भी उत्तर भारत में रास लीला की मंडली रहती है, ऐसे ही राम जी के चरित्र को करने वाली मंडलियां पहले रहती थी। हमने अपने गांव में देखी है, इसी घुमनदेव में पहले एक बार राम जी का वो रामलीला उसे कहते थे, रामलीला। तो ये भगवान भी इस प्रकार की लीलाएं करते थे। कभी बच्चों के साथ मिल करके कहते कि आज हम लोग राम जी के लीला का अनुकरण करेंगे। तो फिर अब अलग अलग पार्ट भी दिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण राम जी बन जाते, बलदेव जी लक्ष्मण जी बन जाते और बाकी सभी जो है, कोई हनुमान जी बनता तो कोई सुग्रीव बनता, कोई रावण भी रहता। ये ऐसे इस प्रकार से वो पात्र करके अभिनय करते थे सब मिल करके। कहते एक बार भगवान आदिक ने सोचा कि हम लोग आज लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग का जो है ना अभिनय करेंगे। लक्ष्मण को शक्ति लगी है तो उसका अभिनय करना था। तो युद्ध शुरुआत हो गया। इंद्रजित और लक्ष्मण जी के बीच में युद्ध हो गया। तो बलदेव जी तो लक्ष्मण बने थे और सामने जो इंद्रजित बना था उन दोनों का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। बाकी हनुमान जी आदि भी साथ में तो थे ही, लेकिन अब युद्ध होते होते इंद्रजित के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया और जैसे शक्ति का प्रयोग किया गया, सब नाटक चल रहा है, कोई असलियत में कौन सी शक्ति को उनसे क्या, ये बच्चे क्या जानते थे। हाँ, बलदेव जी भले ही वो थे ही लक्ष्मण जी, उनके लिए तो कोई कठिन नहीं था, लेकिन इंद्रजित नहीं था ना सामने से। तो अब शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, बलदेव जी मूर्छित हो गए, लक्ष्मण जो बने थे। और भगवान राम जी आकर के उनको गोद में लेकर के शोक करने लगे, रोने लगे। हा भैया, हा भैया, हा लक्ष्मण, तुम्हारे बिना तो ये सब खाली है। मैं क्या कहूंगा तुम्हारे माता को, जाकर के क्या उत्तर दूंगा। और माता के उत्तर देने की बात तो अलग है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भर के लिए रह नहीं सकता हूँ।
क्योंकि लक्ष्मण जी को राम जी का बाहर का प्राण कहा जाता है, एक अंदर का प्राण और एक बाहर के प्राण, ऐसा ही है। कभी जन्म से लेकर के लक्ष्मण जी ने राम जी को कभी छोड़ा ही नहीं, और साथ में रहे तो कभी बहुत अनादर गलती से लक्ष्मण जी से हुआ हो, ऐसा कभी नहीं। बहुत छोटे थे लक्ष्मण जी, तब से ये बात है कि राम जी का पूरी तरह सेवानुकरण करते हैं, सेवा में लगे रहते। कहते एक बार ऐसा सुनाया जाता है महापुरुषों से कि राम जी अब कौशल्या के सदन में रहेंगे जब छोटे हैं तो, और लक्ष्मण जी तो सुमित्रा के सदन में। लेकिन एक बार लक्ष्मण जी बहुत रोने लगे, क्या हो गया समझ में नहीं आया, तो उन्होंने सभी बालकों को एक साथ रखा, तो राम जी के पास में ही लक्ष्मण जी को भी सुला दिया। अब जब राम जी के पास में लक्ष्मण जी को सुला दिया तो और लक्ष्मण जी रोने लगे। पहले तो थोड़ा बहुत शांति से हो रहा था, लेकिन अभी तो हाथ पैर ऐसे उड़ा करके उस प्रकार से रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे। अब बहुत समझाने का प्रयास करते लक्ष्मण जी को, लेकिन लक्ष्मण जी शांत नहीं होते हैं। तो क्या कारण है, क्या कारण है, किसी मैया के समझ में नहीं आता है। और अब आप सब लोग जानते ही है, जब बालक ज्यादा रोने लग जाता है तो उसकी मैया भी रोने लग जाती है। अब सुमित्रा माता भी रोने लगी, कौशल्या माता भी, जितने हैं पुत्रों के प्रति तो सबका प्रेम तो था ही। अब क्या किया जाए, क्या हो रहा है, लक्ष्मण जी को क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा था। तो उनके पास उपाय क्या था, वशिष्ठ जी को बुलाया जाए। तो वशिष्ठ जी के पास में गए, वशिष्ठ जी आए, देखा तो कुछ नहीं है, न बुखार है न कुछ है, किसी प्रकार से शारीरिक कोई आदि व्याधि तो है ही नहीं। तो इनके रोने का कारण क्या है। तो वशिष्ठ जी ने आंख बंद करके थोड़ा सा देखा तो उनके समझ में आ गया ये शेष भगवान का अवतार है, ये भगवान के सेवक हैं और ये भगवान के बराबरी में सोना नहीं चाहते हैं। बोले इनको भगवान राम जी के चरणों के पास लिटा दो। बालक थे, बहुत छोटे, मतलब स्तनपान करने वाले ही थे, उस समय की बात है। और राम जी के चरण के पास में जैसे लक्ष्मण जी को सुला दिया तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण को अपने मुंह में लेकर के फिर खुश हो गए, शांत हो गए। इस प्रकार के लक्ष्मण जी अनुगत रहने वाले थे राम जी के। अब भक्त यदि भगवान से इतना प्रेम करता है तो भगवान तो उसके अपेक्षा से कई गुना अधिक उनसे स्नेह रखते हैं। रोने लगे, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। अब कहने लगे कि हे सुग्रीव, तुम अपनी सेना को लेकर के वापस चले जाओ, अब मुझ में युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है। विभीषण, मैंने तुमको लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा तो की थी, तुम्हारा राज्य तिलक भी किया था, लेकिन अब तुम्हें मैं अपने अयोध्या का राजा बना देता हूँ। मेरा भरत मेरी बात जरूर मानेगा, मुझे विश्वास है, और वो राज्य मैं तुमको दूंगा। लेकिन अब ये रावण के साथ युद्ध आगे का नहीं होगा, सीता जी का जो हो जाए हो जाए, मेरा लक्ष्मण नहीं रहा। शोक कर रहे हैं। अब जब राम जी रोने लगे तो सब रोने लगे, वहां के जितने थे। अब ये हो गया कि सुषेण वैद्य को लाया गया। सुषेण वैद्य जो बना था वो आया। अब उसने कहा कि संजीवनी बूटी को लाना है। अब ये लाने के लिए हनुमान जी को जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो हनुमान जी बना था, अब उसको भेज दिया संजीवनी लाने के लिए। अब वो कहाँ का संजीवनी कहाँ से लाएगा, लेकिन खाली कोई पत्ता लेकर के आना था उसको। अब वो जो बना था हनुमान जी, अब वो चला गया, दूर चला गया, तो घर के तरफ चला गया, तो वो घर में चला गया, घर में। अब वह खाने पीने में वही मौज में भूल गया यहाँ क्या चल रहा है। खुद हनुमान जी बना है, उसको होश नहीं रहा, घर में जाकर के सो गया। अब इधर इतना ये हो रहा है, इतने सब लोग रो रहे हैं, जो कन्हैया आदि जो सब थे सब रो रहे हैं। अब बहुत समय हो गया, मानो इस प्रकार से अंधेरा हो गया, फिर भी बालक नहीं आए। तो क्या हो गया, क्या हो गया है। तो सब लोग मिलकर के चले उनको ढूंढने के लिए, कन्हैया आदि सब। और गो माता भी रो रही है, जब भगवान रो रहे हैं तो सब, कोई नहीं आया, घर में कोई नहीं था। जो जंगल में गए थे वो सब वहीं पर। अब जब ये लोग ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचे, देखा तो बलदेव जी को अपने गोद में लेकर के कन्हैया रो रहे हैं। तो कहा कि बलदेव जी को क्या हो गया, क्या हो गया, जाकर के पूछने लगे। लेकिन कहा वो तो अपने होश में राम जी रो रहे हैं, वो तो राम जी थे ना उस समय। हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण कह करके रो रहे हैं। किसी के कोई समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, कन्हैया को क्या हो गया और इस बलदेव जी को क्या हो गया और ये सब बालकों को क्या हो गया। सब रो रहे थे और कोई कुछ नहीं कह रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए।
तो वहां पर भी उपाय वही था, कुलगुरु रहते थे उस जमाने में, ब्राह्मणों का अनुकरण उसमें किया जाता था। जितने राजा थे उनको ये अनिवार्य था, आवश्यक था, कोई ना कोई पुरोहित उनका होना चाहिए। पुरोहित की बहुत महिमा आई है महाभारत में। तो ये कुलगुरु शांडिल्य ऋषि को बुलाया जाए, तो शांडिल्य ऋषि आ गए। शांडिल्य ऋषि ने देखा जब ये हा लक्ष्मण कह करके रो रहे हैं, समझ गए कि इनका अभिनय चल रहा है और ये लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। शांडिल्य ऋषि ने कहा हे हनुमान, हनुमान कौन बना था, पूछा उन्होंने हनुमान कौन बना था। अब वो जो हनुमान बना था ना, वो भी इनके साथ फिर आया और फिर वो भी रो रहा है। वो भूल गया कि मुझे हनुमान जी बनाया गया था और मुझे संजीवनी बूटी लानी थी, वो भूल गया, उसको पता ही नहीं। अब खेलते खेलते क्या बच्चे कुछ कुछ कल्पना कर देते, भूल भी जाते हैं। ऐसे ही अब शांडिल्य ऋषि ने जब कहा कि हनुमान कौन बना था, तब कहा कि ये बना था। अरे जा बूटी लेके आ, संजीवनी बूटी लेके आ। संजीवनी बूटी क्या है, कोई ले आ, पत्ता ले आ कहीं से तोड़ करके। अब वो चला गया हनुमान और वो पत्ता लाया गया, और जो सुषेण वैद्य था उसने थोड़ा सा उसको रगड़ लिया, थोड़ा जो उसका रस हो गया, और वो रस जैसे ही बलदेव जी के मुख में डाला तो बलदेव जी उठ करके खड़े हो गए। संजीवनी बूटी लाई गई ना। ये है ऐसी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण करते थे, राम जी की लीलाएं। और केशोदा मैया भी सुनाती थी राम जी का चरित्र उनको, तो वो कहते थे राम जी ऐसे थे, राम जी वैसे थे। कन्हैया कहता कि राम जी तो मैं ही था। अरे तू काय का राम जी, तू तो मेरा लाला है। अब मैया कहाँ जाने उनका। इस प्रकार से भगवान गो के पीछे चलते समय कई प्रकार की लीला करते थे। अब यहाँ से आगे वेणु गीत का प्रकरण प्रारंभ होता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ जब गो माता को चराने के लिए जाते थे, तो ये घर में बैठी हुई जो गोपियां हैं वो सब अपना जल्दी जल्दी काम निपटा करके, जैसे आप लोग आते हैं निपटा करके, क्योंकि अब इस समय तो भोजन बनाना बहुत कुछ रहता ही है, लेकिन वो जल्दी करके वो फिर एक जगह पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के लीला का चिंतन करती थी। और इतनी तन्मयता जब हो जाती है ना, बहुत ज्यादा तन्मयता जब हो जाती है, तो दूर दूर का भी हमें यहाँ से दिखाई देने लग जाता है। जब तार जुड़ जाती है, ऐसा ही जैसे छोटे बच्चे को कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है, ये मैया को पता चलता है। वो कहती है उसको अभी प्यास लग गई होगी, अभी उसको भूख लग गई होगी। अब वो खेती में काम कर रही है, लेकिन वहां से आएगी और अपने बच्चे को जो है खिलाएगी या जल पिलाएगी, ऐसा ऐसा उसको पता चलता है। रोया नहीं ना, कुछ आवाज आ गई, लेकिन उसको पता चला, क्योंकि उसकी जो है ना एक अंदर से इतनी जुड़ी हुई है वो बच्चे के चिंतन में, तो बच्चे को क्या चाहिए वो माता को पता लगने लग जाता है। गोपिकाओं का भी चित्त हमेशा भगवान के पास ही रहता था, इसलिए भगवान कहाँ गए और भगवान क्या कर रहे हैं ये सब उनको ऐसे जैसे कि प्रत्यक्ष देख रहे हैं ऐसा उनको लगता, और फिर वो आपस में बातें करती भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही। और भगवान श्री कृष्ण जब जाते वृंदावन में जाते तो कैसे उनकी शोभा होती, कैसे भगवान का श्री विग्रह है। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, ये वेणु गीत का श्लोक है, जिसको सुन करके सुखदेव भगवान की समाधि भंग हो गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, नटवरों के समान जिनका स्वरूप है। नटों में भी जो श्रेष्ठ हो, सुंदरों में भी जो अत्यंत सुंदर हो, ऐसे में भी जो इस प्रकार उस प्रकार के स्वरूप वाले ऐसे हैं जिन्होंने अपने सर पे मयूर का वो मोर का पंख लगाया हुआ है और कानों में कनेर का पुष्प लगाया हुआ है। भगवान ने कान दो है, लेकिन कनेर का एक ही पुष्प लगाते थे भगवान, एक ही कान पे, चाहे इस कान पे अथवा इस कान पे, ऐसा करते थे। तो उसका कारण भी महापुरुष लोग बताते हैं कि दोनों कानों में भगवान कनेर का पुष्प क्यों नहीं रखते थे, एक ही कान पर क्यों रखते थे। तो ये बताया जाता है कि भगवान गोपियों को संकेत देने के लिए वो पुष्प रखते थे। कभी किसी गोपी को भगवान के दर्शन के बिना रहा ही नहीं जाता था, तो वो बीच में भी कभी जाती थी वहां दर्शन करने के लिए। तो अब कैसे पता चलेगा कि भगवान किस तरफ चले गए हैं, तो भगवान का वो संकेत पुष्प है, ऐसा टीकाकारों ने कहा है। संकेत पुष्प था, मतलब इस तरफ इस कान पे यदि लगा हुआ हो तो भगवान इस तरफ चले गए हैं, और यदि इस कान पे लगा हुआ हो तो भगवान इस तरफ चले गए हैं। ऐसा उनका एक बराबर रास्ता होगा, जिस रास्ते से इस तरफ एक जाता होगा, इस तरफ एक जाता होगा, तो वो उस प्रकार से भगवान
दोनों कानों में से एक ही कान में कनेर का पुष्प लगाते थे, कभी इस कान में कभी उस कान में, ऐसा ये था। और उस बांसुरी में वो हवा भर करके भगवान अपने आधर से वह जब वेणु का निनाद करते हैं, वेणु को बजाते हैं, और वेणु को बजाते बजाते वो वृंदावन में प्रवेश करते हैं, सभी सखा लोग भगवान के कीर्ति का गुणगान करते रहते हैं, भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते हुए भगवान के पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे भगवान की शोभा है। और गोपियां आपस में मिलकर के यह बात कर रही है, कहती है कि हे सखी, कि इन हमें जो भगवान ने आंखें दी है, इन आंखों की सफलता किसमें है? कहते कि भगवान के ऐसे मधुर स्वरूप का दर्शन करने में ही इस इंद्रियों की सफलता है, नहीं तो इंद्रियों का कोई उपयोग नहीं है। यदि हमारे इंद्रिय भगवान के गुणगान आदि में, भगवान के दर्शन में नहीं लगते हैं, तो चाहे जितनी स्वस्थता क्यों न हो, चाहे जितना सुंदर स्वरूप क्यों न हो, यह सब व्यर्थ है। शरीरम स्वरूपम तथावा कलत्रम, क्या है? यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम, हरे रंग्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि शरीर आपका बहुत ही सुंदर है, दिया है भगवान ने, बहुत सुंदर शरीर है, अथवा बहुत सुंदरी पत्नी है किसी की, अच्छी बात है, शरीर सुंदर है अथवा पत्नी सुंदर है। और केवल इतना नहीं है, दिग दिगांतरों में जिसकी कीर्ति फैली हुई है, सब लोग कहते हैं कि बहुत ही सदाचारी है, या बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही अच्छा भजन गाता है, अच्छा बजाता है, किसी भी माध्यम को लेकर के सब जगह जिसकी कीर्ति फैली हुई है, इस प्रकार का कोई व्यक्ति है। और केवल कीर्ति यह बात नहीं, उसके पास धनम मेरु तुल्यम, पैसा कितना है उसके पास? मेरु पर्वत के समान इतना, जो कल मेरु पर्वत के बारे में आपको कहा था, पाताल से लेकर के स्वर्ग तक इतनी जिसकी सीमा है, इतना बड़ा जो मेरु पर्वत है, उसके समान किसी के पास धन हो, ये सब कुछ होने पर भी यदि हरे रंग्रि पद में मनश्चेन्न लग्नम, भगवान के चरण कमल में यदि मन न लगा हो, तो शंकराचार्य भगवान कहते ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, उससे क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ, कोई मतलब नहीं। यही तो है, हमारे चाह का विषय यही होता है ना। या तो पत्नी है, जिसे कहते शास्त्र में 3 प्रकार की ऐषणा कही गई है, मतलब हमारी जो वासना है ना, हमारी जो इच्छा है ना, वो 3 भागों में ही विभाजित होती है। कोई भी पुरुष है, उसको 3 ही प्रकार की इच्छा है। कौन सी 3 प्रकार की इच्छा है वो? यदि वो पुरुष है तो वो स्त्री को चाहता है, और स्त्री है तो वो पुरुष को चाहती है, बस ये एक पहली इच्छा है। दूसरी इच्छा होती है कंचन, मतलब हमारे पास धन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, जिसे कहते हैं वित्तेषणा, पर्याप्त धन होना चाहिए हमारे पास में, धनवंता लागी सर्वमान्यता आहे यदि समर्थाचे श्वान, ऐसी सर्वैदेतिमान। धनिक को ही सम्मान मिलता है ऐसी बात नहीं है, धनिक के कुत्ते को भी लोग सम्मान करते हैं, उसको भी अंदर आना है तो कोई आ जाए बड़ा तो आने देंगे, क्यों? वो नाराज हो जाएंगे, उनको नहीं आने देंगे। तो ये है, धन हमें चाहिए। सब लोग धन के पीछे मर रहे हैं, जो आजकल है सब जो है। हमें शरीर किस लिए मिला है, हमें क्या करना चाहिए, और ये धन कमा करके कितना हमारे साथ में जाना है, ये याद करके कम से कम भगवान की तरफ कुछ तो समय देना चाहिए। नहीं कहते कि आप धन मत कमाइए, कमाइए, कमाना चाहिए जब है तो। पहली दिन हम लोगों ने विचार किया था, गृहस्थी को वह भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से उसमें लगे रहना। हाँ, सत्याचरण दया होती, हाँ, करी सांगते चुकू नको, करी सांगते चुकू नको, ये कभी भूलना नहीं चाहिए आदमी को। ये मतलब कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। धन को इकट्ठा करके उसमें मिट्टी में मिलाने से क्या लाभ है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये है, धन यदि मेरु पर्वत के समान किसी के पास में है, पर्याप्त धन है, क्या लाभ है। और तीसरी एक चाह हम लोगों को होती है सम्मान की। लोकेशना कितनी विचित्र चीज है ना, इसने किसी को नहीं छोड़ा है। सबको लगता है कि ये क्या कहा, एक तुलसीदास जी का ये दोहा है, कंचन तजना सहज है, सहज कामिनी का नेह, मान ईर्षा
इसे तजे तुलसी दुर्लभ सोए। मतलब तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कंचन तजना सहज है। देखिए पैसा आदमी छोड़ सकता है, एक बार पैसा चला जाए तो चला जाए। ये नेता लोग कितना पैसा बर्बाद करके अपनी खेती बेच करके खड़े हो जाते हैं, ऐसा पैसा त्याग सकता है आदमी। हाँ, कंचन त्यजना सहज है, सोने का त्याग आदमी आसानी से कर सकता है। वो भी बहुत कठिन है, ऐसा नहीं कि सरल है वो, लेकिन कर सकता है। सहज कामिनी का निह, पत्नी के प्रेम का भी कोई व्यक्ति त्याग कर सकता है। जवानी में कोई जाते हैं, बहुत है, छोड़ देते हैं, त्याग किया जा सकता है, पत्नी का भी त्याग किया जा सकता है। लेकिन मान ईर्ष्या, सम्मान और दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है हमारे मन में, उसका त्याग करने वाला गोस्वामी जी कहते दुर्लभ है, वो नहीं मिलता है, सबको चाह है। और ये जो लोकेशना है, ये जो सम्मान की चाह है, यही बहुत बड़ी घातक है। पैसा उतना घातक नहीं है वैसे देखा जाए तो, न स्त्री उतनी घातक है जितना सम्मान घातक है। मान दंभ चेष्टा, ये तो शुक्राची विष्ठा कहते हैं। चिरंजीव पद में संत एकनाथ जी महाराज जी ने कहा है, जेने धरेला शुद्ध परमार्थ त्यासी जनमान हा अनर्थ, तेने वाढ़े विषय स्वार्थ ऐक नेमस्थ विचारहा। चिरंजीव पद, जिसने शुद्ध परमार्थ का मार्ग पकड़ लिया है, अब उसके लिए प्रतिबंधक, उसको उखाड़ने वाला, उसको वहां से हटाने वाला यदि कोई है तो वह है मान, लोक सम्मान। अब लोक सम्मान जब मिलने लग जाता है तो धीरे धीरे आदमी का जो है ना, जो साधना है, जो उसका दिनचर्या है, वो सब खंडित हो जाती है। क्योंकि लोगों के प्रसन्नता के लिए, उनको खुश करने के लिए उसको अपना छोड़ना पड़ता है। सम्मान बहुत बड़ी घातक चीज है, सब आपके पास में है, लेकिन यदि भगवान के चरण कमल में प्रीति नहीं है तो यह सब कुछ व्यर्थ है। गोपियां कह रही है, आपको इंद्रियां मिली हैं तो इन इंद्रियों का विषय यदि आपने भगवान बनाया तो ठीक, नहीं तो ये सब बेकार है। नामा विन मुख सर्पा चेते बीड़, जिह्वान वे काल सर्पा है। भगवान ने दिया मुख, किस लिए दिया? कमल मुख राम भजन को दिया, राम भजन को दिया, राम भजन को दिया। तो ये जो भगवान ने कमल के जैसा सुंदर मुख हमें दिया है, ये किस लिए दिया है? खाने के लिए। सुंदर मुख कमल अल्लाह ने तुझे दिया, खाया पिया सुख से सोया, नाम जमाना खोया। ऐसा मुख भगवान ने भगवान के नामों का गुणगान करने के लिए दिया है। दिले इंद्रिय हाथ पाए कारण, सब जो है भगवान ने भजन के लिए दिया है। तो इन इंद्रियों की सार्थकता इसी में है, उस भगवान का दर्शन किया जाए। अब गोपी वहां बैठे बैठे ही वहां के प्रकृति मंडल पर क्या प्रभाव हो रहा है। भगवान जब अपनी मुरली को बजाते हैं उस समय केवल गोपियों पर ही ये जादू चलती है ऐसी बात नहीं है, उनको वहां मुरली सुनाई देती है। आपको कहा ना कि वो सुनते नहीं है, केवल देखती भी है, घर बैठे बैठे वो दर्शन करती है। हाँ, ऐसे क्या कहते हैं वो, वीडियो कॉल की जरूरत नहीं थी, ऐसे वो दर्शन करती थी गोपियां बैठे बैठे, और देखती है कि इस वृंदावन में क्या प्रभाव हो रहा है। पहले तो वो वेणु से ही कहती है कि कैसी भाग्यवती है ये बांसुरी। भगवान सोते समय भी इसको कभी अपने से दूर नहीं रखते हैं, अपने कमर में लगा करके खोस करके सो जाते हैं। धन्य है, हमेशा भगवान के अधर में ये अधरामृत का पान करती रहती है। इससे कहती गोपियां ईर्षा होती है, अकेले ही भगवान के पास हमेशा रहती है। और इस वेणु के वजह से बाकी के वृक्ष भी अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, कहते हैं हमारे ही जात भाई है, हमारे ही जाति वाले हैं, क्योंकि बांस से बनी हुई है। बांस तो अपने को सौभाग्यशाली मानेगा ही मानेगा, क्योंकि हमारी ही है। ऐसा हमारे गांव का यदि कोई नेता बन जाता है तो हम भी जो है ना, स्त्री किए बिना नहीं चलते, टोपी को वो चलते हैं अपना टीवी करके। क्यों? क्योंकि हमारे गांव का वो नेता है ना जो बना हुआ है, हमारे गांव का वो जो है, जहाँ कहीं जाता है तो उसी की बात करता है, हमारे यहाँ का है। अब कोई बात नहीं है, बिना काम छेड़ देता है, ऐसा ही होता है। तो किसी एक मामूली पद पर कोई यदि प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके बारे में हमें इतना ही लगता है कि वो हमारा है ना। गुजरात वाले क्या कहते होंगे, हमारे राज्य के मोदी जी, ऐसे। मतलब जो है व्यक्ति यदि बड़ा हो जाता है तो उसके पीछे लोग सब गाने वाले बहुत रहते हैं। अब ये तो भगवान है,
और भगवान के साथ ये इतना सौभाग्य को प्राप्त हुई, वो बांसुरी है जड़ होने पर भी, तो वो उसको देख करके बाकी सब पेड़ पौधे भी बहुत संतुष्ट होते हैं। कुछ भी हो, हमारे जाति की तो है, उसको इतना सौभाग्य मिल रहा है। हिरनिया भगवान के उस वेणुनाद को सुन करके आग खड़े करके वैसे ही खड़े हो जाते हैं। हिरण है, हिरनिया है, सब खड़े हो जाती है। स्वरूपी सरली पक्ष कुळे निवांत राहिली। ये इसमें एक है वृंदावनी वेणु कवनाचा माये वेणु नादे गोवर्धनो गाजे, मज पहाता भासती यादव राजे। तृणचारा चरु विसरली, गैया जो है वो घास खाना भूल जाती है, अब वो देखती रहती है, ऐसे मुंह में ऐसा लगा हुआ है जैसे कि खा रही है घास के पास में, लेकिन वैसे ही खड़ी रह गई, चित्र के जैसे हो जाती है। भगवान के उस वेणुनाद को सुन करके भूल जाती क्या करना है। और सब जो जंगल में रहने वाले हिंस्र जानवर है वो भी अपनी हिंसक भावना छोड़ देते हैं। गाय व्याघ्र एके ठाई झाली, गो माता और व्याघ्र एक साथ बैठे हुए हैं भगवान के उस वेणुनाद को सुन करके। उनको वो ये नहीं रहा कि ये हमारा खाद्य है, ऐसा एक ये होता है ना, गो व्याघ्र है और कौवा और उल्लू है, ऐसे कुछ कुछ है ना जिनमें शाश्वतिक विरोध है, ऐसा कहा गया। एशांच विरोध शाश्वतिक, पाणिनि जी के एक सूत्र है, जिनका शाश्वतिक विरोध है। निरंतर ये मतलब कैसे कब से शुरुआत है पता नहीं, लेकिन ये एक दूसरे को देख करके ही खा जाते। अहि मूषक, बिल्ली चूहा, ये जो है मूषक, अच्छा अहि मूषक हो गया, ये तो ये हो गया मतलब चूहा और सर्प। और इसी प्रकार से अहि नकुल मतलब सर्प और नेवले का स्वाभाविक ये विरोध है, एक दूसरे को सहन, ये एक दूसरे के सामने कभी ज्यादा समय तक टिकते नहीं है, ऐसा इनका निरंतर विरोध है। लेकिन ऐसा स्वाभाविक वैर जिनमें है, ऐसे भी जो है ये पशु भी अपना भाव भूल जाते हैं, हिंसक भावना, हिंसक वृत्ति उनकी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से भगवान के वेणु का प्रभाव है, ऐसी गोपियां कह रही है। पक्षी कुड़े निवांतरा हिली, पंछी जो है ना बीच बीच में किल 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 आवाज उनका होता है ना, लेकिन जैसे भगवान बजाने आगे कि हाँ वो है, तो पक्षी कुड़े निवांतरा हिली, पक्षी का जो समुदाय है वो आवाज नहीं करते हैं, कोयल भी नहीं गाते हैं। इतना सुंदर गाने वाला कोयल है, लेकिन कोयल कहता है कि नहीं मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे सब चुप हो जाते हैं। भगवान शांति से वो वेणु का नाद सुनते हैं। वैर भाव इनमें परस्पर में कोई शत्रुता नहीं रहती है, संपूर्ण समाप्त हो जाती है। ये तो हो गया चेतन पर ये प्रभाव हो रहा है, जो चेतन पशु पक्षी है उनके ऊपर भगवान के वेणुनाद की इस प्रकार की जादू चली है। लेकिन जड़ के ऊपर भी कितना प्रभाव हो रहा है भगवान के वेणु का। यमुना जड़ स्थिर स्थिर वाहे, यमुना जी का जो जल है ना जिसमें आवाज आता है, कभी कभी बीच बीच में पत्थर आदि है तो टकराते हैं, गंगा जी का आवाज जैसे है। हम लोग बाहर जाकर के वहाँ पढ़ नहीं सकते, भले ही ये है बहुत जगह पर्याप्त है, लेकिन ऐसे बैठेंगे ना हम लोग गंगा जी में तो न हमारी बात आप सुन पाएंगे ना आपकी बात हम सुन पाएंगे, इतना आवाज है गंगा जी का। हाँ बहुत तेजी से बोलते तो आता है, लेकिन इतने समय तक तो कैसे ऊंचे स्वर से बोल सकते हैं, इतना गंगा जी का आवाज है। तो जमुना जी का भी आवाज है, लेकिन जैसे ही भगवान उस वेणु को बजाने लग जाते हैं तो जमुना जी के पानी का आवाज नहीं आता, शांत हो जाती है जमुना जी। रविमंडल चालता स्तब्ध हुए, जो सूर्य भगवान है उनका रथ रुक जाता है, वो देखते रहते हैं। शेष कुर्म वराह चकित राहे, तो इसमें शेष भगवान है, कछुआ है, वराह, ये सभी जो है ये सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैया अपने बालक को स्तनपान देना भी भूल जाती है। इस प्रकार से इस भगवान के इस वेणु का किस प्रकार से प्रभाव है ऐसा वो कह रही है, गोपिया का कहती है। और इसके बाद में वस्त्र हरण का प्रसंग आता है। कहते हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन प्रथम। छोटी छोटी गोप बालिकाएं थी जो भगवान को अपने पति रूप से पाना चाहती थी। 5-6 साल की बालिका है, पुतनी है, कन्या है। तो उन्होंने भगवान को पति रूप से पाने के लिए मार्गशीर्ष महीने में,
मार्गशीर्ष महीना मतलब क्या, दिसंबर अंग्रेजी के हिसाब से पूरी ठंडी रहती, बहुत ठंडी रहती। उस तरफ तो ठंडी बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाएंगे उस तरफ ठंडी ज्यादा है, और जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो गर्मी ज्यादा है। ऐसे हमारे यहाँ बराबर है, इतना ज्यादा ये नहीं है। तो उस मार्गशीर्ष महीने में सभी जो गोप कुमारियां है तो वो हविष्यान्न का भोजन करते हुए, मतलब जो फलाहारी कुछ है ना, उस फलाहार का भोजन करते हुए कात्यायनी का व्रत उन्होंने किया, देवी माता का पूजन किया। हमारे शास्त्र में कुछ देवताओं को ही उपास्य रूप से कहा गया है, 5 देवताओं को उपास्य रूप से कहा गया है जिनकी उपासना हमें करनी चाहिए। तो वो है भगवान विष्णु, दूसरे भगवान शंकर, भगवान गणेश, और तीसरी भगवान सूर्य और देवी माता। मतलब पुरुष देवता 4 है और एक देवी माता है। तो चाहे उसको आप भिन्न भिन्न नामों से कहो, कात्यायनी कहो या अम्बाबाई कहो, कालूबाई जो है, ऐसे जो अलग भगवान के बहुत सारे, देवी माता के बहुत नाम है। ऐसे भगवान ने उनको वरदान दिया, ये कहा था ना, कल ही विचार हो गया था ऐसा। तो उस कात्यायनी का पूजन वह कर रही है। सीता मैया ने भी, जानकी मैया ने भी पार्वती माता का पूजन किया है। आगे रुक्मिणी माता भी पूजन करेगी देवी माता का। तो इष्ट वर के प्राप्ति के लिए देवी माता का पूजन किया जाता है, क्योंकि पार्वती माता ने तपस्या के माध्यम से अपने अभिष्ट वर को पाया था, प्राप्त किया था। इतना तप किया कि वो मतलब पत्ता तक खाना छोड़ दिया था, ऐसा सूखे पत्ता खा करके कभी, और फिर बाद में तो वह भी छोड़ दिया। अपर्णा नाम हो गया जिसमें, पत्ता तक छोड़ दिया, पत्ता भी नहीं खाती थी। तो ऐसी जो देवी माता है, उस देवी माता का उन्होंने पूजन किया। कहते सुबह सुबह वह जाती और जो बालू की ऐसी देवी माता की प्रतिमा बना करके उसमें पुष्प आदि से उनका पूजन करती और वहां पर मंत्र का जप करती। पूजन करना नहीं, केवल जप भी करना है। कौन से मंत्र का जप करती गोपिकाएं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोग संपन्ने, हे ईश्वरी, हे सबके ईश्वरी, हे देवी माता, नंद गोप के जो पुत्र कन्हैया है, श्री कृष्णचंद्र है, तो वो श्री कृष्णचंद्र में पतिम कुरु, हमारे पति करे, वो हमारे पति हो जाए, वो हमें पति रूप से प्राप्त हो। ते नमः, हम आपको नमस्कार करती है, ये हमारी कामना पूर्ण हो। इस प्रकार से इस मंत्र का वह बहुत समय तक जप करती। और ऐसा पूरा 1 महीने तक गोप कन्याओं ने, 5-6 साल की जो बालिकाएं हैं, उन्होंने व्रत किया। और वह जब उनका पूजन 1 महीने होने के बाद पूरा हो गया तो वह स्नान करने के लिए, सुबह सुबह तो वैसे स्नान करके रोज ही करती थी, लेकिन होता है हमने कोई कार्य यदि हाथ में लिया है और वो यदि संपन्न हो जाता है तो हमें बहुत संतुष्टि होती कि हाँ अब शांति हो गई, ऐसे ही हो जाता है। तो जब तक खुशी हो जाती ना, जैसे कि आप लोग हम अभी ये भागवत जी की कथा कर रहे हैं, अब जिस दिन समाप्त हो जाएंगे तो उस दिन लगेगा हाँ अब शांति, कल से शांति से सो। 1 साल का काम हो गया, 1 साल का काम, हाँ उतनी चार्जिंग हो गई है, 1 साल का है, ऐसा लगता है। तो जब पूजा उनकी पूरी हो गई, 1 महीने का व्रत पूरा हो गया, तो शांति से आज स्नान करना है, इस प्रकार के भाव से वो बालिकाएं जमुना जी में स्नान करने के लिए गई। लेकिन वस्त्र सभी अपने सीढ़ी पर ही जो थे वहां पर ही रख दिए, तट पर ही वस्त्र रख दिए, धर दिए। उस जमाने में ऐसे घाट आदि का तो कोई नहीं था ऐसे, लेकिन उतनी मिट्टी आदि की नहीं रहती थी, या जहाँ जो उचित स्थान हो रोज वहां वो गोपिकाएं जाती होंगी। वस्त्र रख करके वो स्नान करने के लिए गई। अब भगवान आए और उनके वस्त्र चुरा करके वहां ऊपर कदम्ब के पेड़ जो था वहां पर वो रख करके वहां जाकर के बैठ गए और वहां जाकर के हंसने लगे। जैसे हंसे तो गोपिकाओं को लगा कौन है ऐसा, तो देखा कन्हैया है। तो तब उनको याद आ गई कि अपने वस्त्र, तो वस्त्र की याद आ गई। देखते हैं तो तट पर तो वस्त्र है नहीं, तो वस्त्र कहाँ है? तो जब उन्होंने थोड़ा सा देखा सावधानी से, तो दिखाई दिया कि सब वस्त्र ऊपर है, कृष्ण कन्हैया ने सब वस्त्र ऊपर रखे हैं। तो उन्होंने कहा कन्हैया वस्त्र दे हमारे। बोले क्यों दे, तुम लोग ऐसे इस प्रकार से विवस्त्र होकर के तीर्थ में स्नान करती हो,
ये तीर्थ देवता का अपमान है, तिरस्कार है, नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। अब वो छोटी छोटी बच्चियां थी, उनको क्या ये सब है? ऐसे वो जा करके स्नान कर रही थी। कन्हैया ने कहा कि ये नहीं, तुमने अपराध किया है तुम लोगों ने, और उस अपराध का दंड तुम्हें मिलना चाहिए, आओ और वस्त्र लेके जाओ। उन्होंने कहा कन्हैया हम शिकायत करेंगे नंद बाबा जी से, हम शिकायत से डरते नहीं है, तुमको तो पता ही है हमें ये सब कुछ जा रहा, जाओ निकल जाओ, पानी के बाहर से कैसे जा सकती है, ऐसा ही है। तो भगवान ने उनको कहा कि नहीं, आप लोगों ने ये किया है, अपराध किया है, उसकी सजा तो मिलनी ही पड़ेगी। और फिर भगवान ने उनके वस्त्र उनको दे दिए हैं। ये इसको कहते हैं आवरण भंग लीला। ये एक बहाना है, ये इसमें भी सब लोगों की ऐसी दृष्टि होती है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर देखने का दृष्टिकोण लोगों का बहुत गंदा है, क्योंकि वो अपना जो विकार है ना, अपने जो आंतरिक भावना है ना, वो वहां पर थोप देते हैं। उनको ऐसा दिखाई देता है ना, ऐसे है अंदर के जैसे क्या है, अंतरिचे धावे स्वभावे बाहरी, हमारे जैसा समझते। हाँ ऐसे ही हो जाता है कि वो भी ऐसा ही है। कितने अंश में? उतने अंश में, केवल वस्त्र का अपहरण करना है या रासलीला है, बस उतने में कृष्ण हमारे जैसा है। भगवान गीता जी में कहते हैं ना कि हम, मुझे एक सामान्य मनुष्य मानते ये लोग, मुझे क्या समझते विशेष, क्या वो कहा है 9वां अध्याय में भगवान कहते हैं मुझे लोग मनुष्य ही समझते हैं। मया दक्षिण प्रकृति सुवेते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रिताः परम भाव म जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो मैं परमात्मा हूँ। अब ये सब भूल जाते हैं और सब नियम मेरे ऊपर लागू कर देते कि जैसे हम मनुष्य हैं तो वैसे वे भी होने चाहिए। अब ये बात आगे परीक्षित जी भी करेंगे, कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, और इस प्रकार से जो लोक निंद्य है इस प्रकार के चरित्र क्यों करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उसका उत्तर सुखदेव भगवान देंगे। अरे तुम क्या कन्हैया को समझ रहे, किस दृष्टि से देख रहे हो तुम? हाँ, ये रासलीला का विचार हम लोग करेंगे ही अभी संक्षेप से। तो ये है गोस्वामी जी के एक दोहा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी की नाई। कहते समर्थ को दोष नहीं होता है, जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता है। सूर्य भगवान, सूर्य भगवान, रवि पावक अग्नि और सुरसरी यानी गंगा जी, ये तीन चीजें ऐसी है। सूर्य भगवान को दोष नहीं लगता है, जहां तहां प्रकाश उनकी किरणें जाती हैं, गंदी चीजें हो चाहे अच्छी चीजें हो, सब जगह सूर्य की किरणें पहुंचती है। लेकिन सूर्य दूषित हो गया ऐसा नहीं माना जाता है, अग्नि को दूषित नहीं माना जाता है, सबको जलाती है अग्नि, भोजन भी पकाया जाता है, किसी को जलाया भी जाता है, ऐसा है। पावक अग्नि जो है वह कभी दूषित हो गई इस प्रकार से नहीं माना जाता है। और सुरसरी गंगा जी है, गंगा जी में बड़े बड़े नाले मिल जाते हैं, चाहे जितने मोदी जी आ जाए नहीं तो कोई भी आ जाए, नाला बंद नहीं होना है, क्योंकि महात्माओं के नाले निकलते हैं गंगा जी में, क्योंकि सब दुनिया में प्रवचन देते, भाषण देते हैं कि गंगा हमारी माँ है, ऐसा एक चल रहा है। तो कैसे होगा ये सब? सुधारना होना असंभव सा है जैसा है। तो गंगा जी में जो कुछ आ जाता है गंगा जी उसमें अपने में समेट लेती है। हाँ, गंगे से मिलता गंगा वो हो जाता है, सबको पुष्ट करती हुई, सबको अपने में मिलाती हुई गंगा माता जो समुद्र को मिल जाती है, दोष नहीं है। ये बात कहेंगे आगे। भगवान ने इस वस्त्र के माध्यम से गोपिकाओं के आवरण को नष्ट कर दिया है। भगवान के साथ अर्थात जीव का परमात्मा के साथ मिलन होना है, मिलना है। जीव परमात्मा का सनातन अंश है, तो उसको अपने अंशी में मिलना है, उनको अपने जो मूल रूप है उसमें एक ही भाव को प्राप्त होना है। और उसके लिए जो बीच में अज्ञान का पर्दा है उस पर्दे को हटाना है। तो भगवान ने इस लीला के माध्यम से गोपिकाओं के आवरण को हटा करके उनमें रास लीला के जो विशेष आनंद है, रस है, उस रस के लिए योग्य बनाया है इस लीला के माध्यम से। इस प्रकार से ये है। और भगवान ने उनको आश्वासन दिया है कि शरद पूर्णिमा के दिन में हम आपको मिलेंगे, इस प्रकार से उन्होंने उनको ये दिया है। तब तक कहा कि तुम लोग प्रतीक्षा करो, ऐसा। तो ये आवरण भंग लीला, वस्त्रहरण लीला हो गई। फिर कहते एक दिन भगवान ऐसे ही गैया चराने के लिए गए और कहा कि मित्रों आज भोजन नहीं लेना है साथ में, आज हमारे भोजन की वहीं पर ही व्यवस्था है, ऐसा कह दिया।
हाँ, तो चले गए। अब वहां पर जब बच्चे खेले कूदे तब भूख लग गई। तो कहा कन्हैया ये क्षुधा हमें बहुत पीड़ा पहुंचा रही है, हमें कुछ खाने को दो। आपने कहा था भंडारा है वहां पर, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो वैसे ही जैसे आते हैं रोज, तो कहाँ से क्या मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि यहाँ से नजदीक ही निकट ही ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। अंगिरस नाम का सत्र जो है ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, स्वर्ग को पाने की इच्छा से, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से। जाओ और उनके वहां जाकर के कहो कि कृष्ण और बलदेव जी ने हमको भेजा है और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, हमें आप भोजन दीजिए। ओदनम, केवल भगवान ने भात मांगा है, भात दे दो, ऐसा कहो जाकर के। तो ये बच्चे सब गए वहां पर और जाकर के उनको दंडवत प्रणाम किया। बच्चों ने बेचारे ब्राह्मण देवता को लंबी लंबी चोटी, बड़े बड़े तिलक और सब स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, प्रणाम किया और कहा कि हे भूमि देवताओं, हे ब्राह्मणों, हमारे जो श्री कृष्णचंद्र है और बलदेव जी है, तो उनसे प्रेरित होकर के हम आए हैं और वो नजदीक ही गैया चरा रहे हैं, उनको भूख लगी है, तो आप भात दीजिए। ओदनम, ऐसा कहा, ओदनम अर्थिना, हम लोग भात चाहते हैं, हमको भात दे दो, ऐसा ये है। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो ब्राह्मणों ने न हा कहा न ना कहा, कुछ बोले ही नहीं, वो सुनते गए, अपने काम में लगे, वो ये ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। यज्ञ जब होता है ना तो उसमें कोई भूखा व्यक्ति कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उस यज्ञ में न्यूनता आ जाती है। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। ऐसा यह है जिसमें कोई विधि विधान का कोई विचार नहीं है, चल रहा है दिखावा करने के लिए लोग करते हैं कि हम भी कुछ धार्मिक है, हम भी कोई ऐसे सात्विक प्रकृति के, ऐसा दुनिया के सामने दिखाने के लिए यज्ञ याग आदि किए जाते हैं। ऐसा जब किया जाता है इसे तामस यज्ञ कहा जाता है। किसी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए यज्ञ में। एक कुत्ते को भगा दिया था जन्मेजय ने, तो कुतिया ने पूरी खटिया खड़ी कर दी थी जन्मेजय की, मेरे बच्चे को तुमने कैसे मारा। ऐसा ही है, महाभारत में आता है। उसने कहा कि वो तो हविषांड के पास आया था, खाया तो नहीं था ना उसने, तुमने मारा कैसे। शाप दे दिया उसने कुतिया ने, कहा कि तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। और सर्प सत्र उसका पूरा नहीं हुआ। जिसको मारना चाहता था, जिस तक्षक को, वो तक्षक ही बच गया और बाकी सर्प को बिना काम मार दिया। तो ये होता है यज्ञ में, यदि कोई है तो वह असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए और ये बहुत संभालना पड़ता है। अब विवाह शादी में तो आप लोग देखते ही हैं, जैसे कैसे आते, लेकिन सबको आइए बैठिए खिलाना पड़ता है, नहीं तो फिर एक के पीछे कई उखड़ जाते हैं ऐसे होता है। तो सबको भोजन आदि खिलाना चाहिए यज्ञ आदि में। ब्राह्मणों ने कोई ध्यान नहीं दिया, बेचारे बच्चे निराश होकर के वापस आ गए और कन्हैया को कहने लगे, कन्हैया हमने कभी मांगा तो नहीं था, लेकिन तुमने हमें भिखारी बना दिया और देखो आज उन्होंने हमारा कुछ कहा तो नहीं, लेकिन हमारा अपमान हो गया। ऐसा कन्हैया ने कहा कि तुम कहाँ गए थे। बोले ब्राह्मणों के पास गए थे। बोले नहीं, ब्राह्मणों के पास नहीं जाओ, हमारी भक्ताएं ब्राह्मण देवताएं नहीं है, ब्राह्मणिया है जो निरंतर यज्ञ याग, यज्ञ यानी भगवान का पूजन ही है। यज्ञ शब्द का अर्थ पूजन ही होता है, यज धातु से बना हुआ है। यज देव पूजा, संगति करण दानेशु देव पूजा, भगवान की पूजा है यज्ञ। लेकिन भगवान कहते हो याग करने वाले मेरे भक्त नहीं है, उनकी जो पत्नियां हैं वो मेरी भक्ता है। भगवान कह रहे, माताओं को भगवान ने कहा कि मेरे वे भक्ता है, ये नहीं, ये तो ऐसे ही ये दिखावा ज्यादा कर रहे, खाली उनमें कोई प्रेम नहीं है। उनके पास जाकर के मांगो। जैसे ग्वाले फिर गए और माताओं को कहा कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, बलदेव जी आए हैं और उनको भूख लगी है, उनको भोजन चाहिए। ऐसा जब कहा तो वो ब्राह्मणों की पत्नियां बहुत दिन से भगवान के बारे में सुनती थी कि भगवान ऐसे ऐसे लीला किए, ऐसे ऐसे राक्षसों को मारा, कालिया मर्दन किया, बकासुर अघासुर कितने कितने राक्षसों का उन्होंने संहार किया और 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन को उठाया। बस ये सुनती थी, दर्शन करने की बहुत उनमें इच्छा थी, लेकिन अब इतनी दूर कौन उनको जाने दे, कैसे जाए, उस समय बंधन बहुत थे। अब नजदीक आए हैं तो हम दर्शन जरूर करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने सोचा और बहुत सारे भोजन लेकर के वो सब भगवान श्री कृष्ण की तरफ चल पड़ी।
ब्राह्मणों ने रोका, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम जाएंगे, अभी जो होगा आपको जो करना है कर दीजिए, अब तो आपकी बात हम नहीं मानेंगे। हाँ ऐसा है, भगवान की तरफ जाना है तो क्या पतियों की बात माननी है? उस समय नहीं, उनका त्याग कर देना चाहिए। भगवान के प्राप्ति में, भगवान के भजन में भी कोई बाधा पहुंचाने वाला हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। क्या कहते हैं, प्रहलादे जनक विभीषणे बंधु राजमाता निंदु करते के भी। तो प्रहलाद जी ने अपने बाप का त्याग किया, क्योंकि भगवान के भजन में विरोध करता है। नारायणी जने घड़े अंतराय, हाँ नारायणी जने घड़े अंतराय होता बाप माय तेजावी थे, उनका त्याग कर देना चाहिए जैसा हो। तो ये पति हो तो क्या हो गया उनका। और ये आगे भी है, गोपियों ने अपने पतियों का ही त्याग कर दिया, ऐसा कहा है। तो अपने पतियों का त्याग करके वो चली गई। किसी एक ब्राह्मण बहुत ही विचित्र था, उसने अपने पत्नी को बांध दिया। तो उसने कहा कि अच्छा, इस शरीर पर तेरा, उसने कहा ना कि मैंने तुम्हारे पति से, तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ ले लिया, पानी ग्रहण कर लिया है मैंने, इस शरीर पर मेरा अधिकार है। तो उसने कहा कि अच्छा, इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, ले ले तुम्हारा शरीर। वो शरीर वहीं पर रह गया, वो पहुंच गई सबसे आगे, पहले शरीर छोड़ दिया उसने, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। ऐसे सब वो गोपिकाएं आई, जो ब्राह्मण की पत्नियां, गोपिकाएं नहीं थी ये ब्राह्मणियां थी। और वो आई, भगवान को उन्होंने प्रसाद पवाया। भगवान बहुत संतुष्ट हो गए कि आपका स्वागत है, आपने बड़ी कृपा की, ऐसे कहा, और आप मेरे प्रति प्रेम करते हैं ये भी मैं जानता हूँ। भगवान के प्रति पूरे सब दुनिया तो प्रेम करती ही है, अच्छी बात है, आपकी मेरे प्रति बहुत भक्ति है, ऐसा उन्होंने कहा। अब आप शीघ्रता से जाइए, क्योंकि ब्राह्मण देवताओं को भी अभी भूख लग गई होगी, उनका भी यज्ञ पूरा करना है, आपके बिना कैसे होगा, आप चले जाइए। ऐसा जब कहा तो ब्राह्मणियों ने कहा कि हे भगवान, आप इस प्रकार से मत कहिए, क्योंकि अब हमें हमारे पति स्वीकार नहीं करेंगे, हम सबको तिरस्कार करके आई है। सबको कह रहे थे मत जाओ, नहीं तो फिर अंदर वापस नहीं आने देंगे तुमको। इस प्रकार से डांट करके हमको कहा है, अब हम वापस जाएंगे तो हमें वो घर में नहीं लेंगे। इस प्रकार से जब कहा, भगवान ने कहा कि आप चिंता करने की बात नहीं है, जिसका अंगीकार मैं करता हूँ, किसी के बाप की हिम्मत नहीं उसका त्याग करने की। देवता लोग भी आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकते, जाओ, वो ब्राह्मण लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे, ऐसा ये नहीं, बहुत सम्मान करेंगे, ऐसा कहा भगवान ने। और सही में जैसे वो वहां पर चली गई तो ब्राह्मण लोगों को फिर पश्चाताप हो गया, अरे जिनका हम पूजन कर रहे हैं वो यज्ञ नारायण भगवान यहाँ पर आ गए, और उनको क्या सही में भूख लगी थी? दुनिया को खिलाने वाले भगवान को भूख लगी, कैसे हो सकता है? केवल हमारे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने हमें प्रसाद मांगा, और हम इतने मूर्ख, अपने आप को इतने बड़े पंडित समझने वाले, इतने हमने गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई की, इतना हमने शास्त्र चिंतन किया, ये सब बेकार ही हो गया। भगवान के प्रति हमें प्रेम नहीं है तो क्या मतलब का रह गया? शास्त्र आदि पढ़ना भी तो बेकार ही है, भगवान के प्रति भाव नहीं हो तो। ऐसा वो कहने लगे। और धन्य हमारी पत्नियां, कहते हैं कहाँ पढ़ाई की इन्होंने, कहाँ इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, कहाँ ये गुरुकुल में जाकर के गुरु की इन्होंने सेवा की, लेकिन देखो भगवान के प्रति इतना इनका कितना प्रेम है। तो ये हमसे भी अधिक भाग्यशालिनी है। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता कहने लगे और कहते हैं कि ठीक है, जैसे हो, हम लोग तो वैसे ही है, किंतु हमारी पत्नियां भाग्यशालिनी है, इसलिए जब पत्नियों का कल्याण होगा, पत्नियों को लेने के लिए जब विमान आएगा तो हम भी उनका एक साड़ी का छूर पकड़ करके हम भी उस विमान में चढ़ जाएंगे। चलो, वो तो हमें उनके घर वाले है तो गृहिणी है, तो उनके साथ हमको भी आने देंगे या हम भी चले जाएंगे। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता कहने लगे। अब बात यह भी उठती है, देखिए, ब्राह्मणों को यदि इतना पश्चाताप हो गया तो जाना चाहिए ना भगवान का दर्शन करने के लिए। भाई इतना प्रवचन भाषण दे रहे हो तो जाने में तुमको क्या आपत्ति है? लेकिन यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं, इति स्वागम अनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहीनः। उनको पता चला कि हमने कृष्ण भगवान का तिरस्कार किया है, लेकिन ये जानते हुए भी कंसाद भीता नचा चलन, कंस से डर करके वो नहीं गए। कहा कि कंस नाराज हो जाएगा जब उनको पता चलेगा ये कृष्ण कन्हैया को मिलने के लिए गए थे, तो ये कंस हमें जीवित नहीं रखेगा। तो अब देखो, ये इस प्रकार का भाव है, मतलब बुद्धि तो अभी भी उनकी कमजोरी है ब्राह्मणों की। भाई वो भगवान है, गोपी का मतलब ब्राह्मण पत्नियों के जो बात समझ में आई वो ब्राह्मणों को पढ़ करके भी नहीं आई।
वो अपने पति से नहीं डरी, कंस आदि का तो कोई मतलब ही नहीं है उनको, और सब छोड़ दिया। अभी भगवान है हमारे लिए, वो जानती है भगवान सब देख लेंगे। तो भगवान के प्रति इतना उनका अटूट विश्वास था जो ब्राह्मणों का नहीं था। कंस से डर करके नहीं चले गए, कितने मूर्ख हैं ऐसे। यह है आगे अब गोवर्धन लीला का प्रारंभ होता है। कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, दीपावली का पर्व आया, भगवान 7 साल के थे उस समय, दीपावली का पर्व आया और बहुत तैयारियां चल रही है वृंदावन में। सब घर में अच्छे से अच्छे पकवान न बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई बालक उनको छूने नहीं देता है। नहीं नहीं, वो मत, उसको हाथ मत लगाओ, वो भगवान को भोग लगाना है, नैवेद्य दिखाना है, कहते हैं ना, उसको छूना नहीं। हाँ वो दूसरा है, तुम लोगों के लिए बनाया, वो पालो। अब बच्चों को तो वो नहीं होता है, बढ़िया पकौड़ा है और क्या क्या मिष्ठान आदि बन रहे हैं, उनको लगता है कि वो खाए जाए, लेकिन माता उनको नहीं दे रही थी। तो भगवान ने अपनी मैया को पूछा, मैया तो आज बहुत बना रही है ऐसे ऐसे पकवान न, और मुझे छूने तक नहीं देती हो, क्यों? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे तुमने नहीं दिया, आज तुम मुझे अंदर भी नहीं आने देती है। कहते कन्हैया तूने स्नान नहीं किया, तू बाहर हो जा। अब भोग लगाना है तो क्या है, अंदर भी नहीं आने दे रही है। अब वो डांट करके भगवान को पीछे भेज दिया, स्नान करके आए। तो अंदर आए तो फिर भी कहा कि इसको छूना नहीं, ये भोग लगना है सब। कहा कि मैया ये कौन सा पूजन चल रहा है? तो मैया को पता था कि ये दिमाग लगाएगा बिना काम, इसके तर्क का हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, ये कुछ ना कुछ पूछता ही जाएगा आगे। आगे जाओ, तुम्हारे बाबा बाहर बैठे हैं, उनको पूछ, अब मुझे काम करने दे। तो कन्हैया उठे, वहां से गए बाबा के पास में, कहा कि बाबा ये क्या चल रहा है, आजकल बहुत तैयारियां हो रही है, सब पकवान न बने जा रहे हैं, लेकिन हमको तो छूने तक नहीं दे रहे हैं। क्या किस चीज का पूजन चल रहा है, ऐसा क्या है? क्योंकि कोई भी पूजन आदि करना है तो जानबूझ करके करना चाहिए, बिना जाने कोई भी हम आगे वाला कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ये करने से उसका फल नहीं मिलता है। जानना चाहिए क्या है, कैसा है। होती सेवा म्हणून पूजितो या देवा। हाँ आमची वाडवडीला करीत आहे ते आम्ही करीत राहिलो। विचारलं ते म्हणते शास्त्रात कौन? सगळे म्हणते हाँ शास्त्रात। तो शास्त्र देखना चाहिए ना उनको, या तो ऐसा है ना। अब वो तो सब कहते कि ये तो वेद में कहा है, कुछ भी बोलेंगे वेद में कहा है, और वेद क्या है ये तक पता नहीं। वेद क्या है, ग्रंथ है, ये अभी तो ये भी नहीं है, दिमाग नहीं है। अब वेद में कहा है, कोई खेल है वेद? गीता जी का एक आधा श्लोक तो पढ़ना आता नहीं है ना। हाँ, ऐसा ये नहीं, गता न गति को लोको न लोक पारमार्थिक बालुका में पिंडे न गतम में ताम्र भाजनम। ये ऐसे लोग जो है ना देख देख करके अनुकरण करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं विदुषा कर्म सिद्धि स्यात् तथा न अविदुषः भवेत्। जानने वाले को कर्म की सिद्धि होती है, अनजाने में यदि करते ना तो कर्म सफल नहीं होता है। तीर्थ यात्रा में गए, अब जा रहे हैं, निकल गए मंदिर से बाहर, पूछ रहे मंदिर कहाँ है, पूछा जा रहा है, अब बेचारों को पता ही नहीं, अब मंदिर से बाहर निकल गए। ऐसा ही होता है। अब कैसे तीर्थ यात्रा हो रही है, देखिए पहले से सतर्क रहना चाहिए था कि नहीं, हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब गर्दी इतनी हो जाती है, भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है, तो वो समझते ही नहीं है, समझ ही नहीं पाते कहाँ है, कहाँ था मंदिर, कहाँ था, कहते मुख्य मंदिर कहाँ था, ऐसा हो जाता है। तो जान करके ये सब कुछ क्रियाएं करनी चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। तो नंद बाबा जी ने कहा कन्हैया ये भगवान इंद्र है, इंद्र भगवान का यज्ञ हमें करना है। जो इंद्र भगवान बादल के माध्यम से वर्षा करके हम लोगों के गोमाता, हम सब लोगों को फसल आदि में वर्षा करते हैं, तो हमारे भगवान है, और उनके ही कृपा से हमें जो मिलता है उनकी कृपा से मिलता है, इसलिए हम उनका पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा, नंद बाबा जी ने कहा कि उनके संतुष्टि के लिए हम याद करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है। और यहाँ नंद बाबा यहाँ बात कह रहे हैं कि हमारे कुल परंपरागत जो नियम है, जो धर्म है, उसका यदि कोई त्याग कर देता है तो उसका कल्याण नहीं होता है। करना चाहिए जो जैसा है, वो पूजन करना भी पड़ता है। संत तुकाराम महाराज भले कहे सेंद्री इंद्री दैवते, आपको जाकर के मजोबा को नारियल फोड़ना ही पड़ेगा वहां, नहीं तो फिर वो सर पे चढ़ जाएगा। उनको नहीं, ऐसा नहीं, आपकी ये नहीं ना। देखिए राहुल गांधी जी को मोदी जी गाली दे, या मोदी जी को राहुल गांधी गाली दे, वो परस्पर कर सकते हैं, वो बड़े बड़े नेता है। अब हम जाकर के बड़े लोग हैं, मान लो 400-500 हजार लोग हैं, और वहां जाकर के किसी एक को गाली दे रहे हैं, पुलिस आकर के हमें पकड़ करके ले जाएगी। हम कहेंगे नहीं वो भी तो दे रहे थे उसको,
अरे वो दे रहे थे, उनकी हैसियत अलग है, उनको वैसी सुरक्षा है, वो एक दूसरे में वो समर्थ है, दे सकते हैं, तुम नहीं हो ना। अपनी योग्यता देख करके, लायकी देख करके हमें किसी का तिरस्कार करना चाहिए, ऐसा है। सही बात, हम सच बोल रहे भले ही, लेकिन कभी भी वो सच कभी कहीं पर भी नहीं बोला जाता है, वो दबाना पड़ता है हमें। नंद बाबा जी कह रहे हैं कि हमारे कुल परंपरा से आया हुआ ये पूजन है, इसको हमें भी पता नहीं कब से चलता आया है, हमारे बाप दादा भी करते थे, इसलिए ये हमें इंद्र का पूजन करना है। अब इस बात को सुन करके कृष्ण कन्हैया क्या कह रहे हैं, क्या बाबा अभी कर्म ना जाए थे जंतु कर्म नहीं विलीयते, कहते अपने कर्म से आदमी पैदा होता है और अपने कर्म से ही मरता है, जो कुछ उसको मिलता है अपने कर्म से ही मिलता है। हमने जो कुछ किया उसका फल हमें मिलेगा ना। हम इंद्र का पूजन करेंगे मानो, और हमने क्या है ये चना को बोया है, हरभरा, इंद्र का पूजन किया हमने और चना को बोया, और हमने इंद्र को प्रार्थना की, हे इंद्र भगवान आज इस साल प्याज को बहुत मार्केट है, तो ये प्याज बन जाए, चने का प्याज हो जाए। तो क्या इंद्र को ऐसी उनका पूजन करने से चने का बाजरा बनेगा, बाजरे का ज्वार बनेगा, ज्वार का गेहूं बनेगा, क्या बनेगा? जो आपने बोया है वही तो आएगा ना फसल। तो ये आप क्या इंद्र को बीच में ला रहे हैं? हमारे कर्म है, हमारे कर्म से वर्षा होती है, बारिश होती है, तो इंद्र का क्या मतलब है उसमें? इंद्र का कोई बात ही नहीं उठती, उसका क्यों पूजन करना है? हम अपने कर्म से करते हैं। नहीं नहीं कन्हैया वो नाराज हो जाएगा तो बारिश नहीं करेगा। तो कन्हैया कहते हैं कि बाबा आप कहते हैं कि यदि इंद्र का पूजन नहीं करेंगे तो बारिश ही नहीं करेगा वहां, तो बताइए यदि हम पूजन करेंगे और हमारा पड़ोसी जो है वो पूजन नहीं करेगा, तो क्या उसके खेत में इंद्र वर्षा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? पास पास में खेती है, एक ने पूजन किया दूसरे ने पूजन नहीं किया, तो क्या पूजन न करने वाले के खेती में वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी? होगी ना। इसका मतलब यह है कि अपने किस्मत का हमें मिलता है, हमने जो किया है, कर्म किए हैं, उसका फल हमें मिलता है। ये संचिता बात सुनी करावे थे बड़ी समाधान, जो है हमारे प्रारब्ध में जो आता, जो हमने किया है बस वही हम भोग रहे हैं, ऐसे ही समझना है। पास पास में जमीन रहती है और एक को इतना पानी लग जाता है कि वो गर्मी के समय में भी नहीं कम होता है, निरंतर उसकी वो चलती रहती है, मोटर जो चलना है वो चलती, इंजन चलता है। और दूसरे ने उसके दुगुना बावड़ी की है, जो बिहिर है और उसके दुगुना गहरी है, लेकिन उसको तो कुछ पानी ही नहीं है। ये कैसे है? पास पास में बहुत ज्यादा दूर नहीं है, देखा जाए तो 5-50 फीट का ही अंतर है, फिर भी एक को बहुत पानी है और एक बिना पानी का मर रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या बताएंगे? किस्मत ही तो है ना, अपना कर्म है, यही बात माननी पड़ती है। तो ये बीच में आप इंद्र आदि का पूजन करते हैं, ये उचित नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है उसका पूजन करने के लिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कुछ नहीं बिगाड़ सकता है हम यदि अपना अपने कर्मों में लगे रहेंगे तो, ऐसा है। भगवान कह रहे ब्राह्मणों को जो कहा वो ब्राह्मण करे, क्षत्रियों को जो कहा वो क्षत्रिय करे, वैश्य को जो कहा वो वैश्य करे, शूद्र को संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा पूजा के लिए हुए अपारा तोषादाही। भगवान की पूजा करना मतलब क्या करना है? अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना ही भगवान की पूजा है। छात्र पढ़ रहा है तो उसकी पूजा क्या है? जो आचार्य ने, जो हमारे गुरु ने जो बताया है हमें, गृह कार्य कहाँ है, गृहाभ्यास दिया है जो, तो उसको अच्छा सा कर लेना ही छात्र की पूजा है। उसको और पूजा नहीं करनी है, 2 घंटा नहीं उसको भगवान के सामने बैठना है, ये नहीं। हाँ, यदि किसी का भाव है तो 5-10 मिनट बैठे तो कोई बात अलग है, लेकिन वो अपना कर्तव्य कर्म छोड़ करके दूसरी बात करे तो उसे पूजन नहीं कहा जाएगा। भगवान कहते हैं कि मुख्य पूजन क्या है, तो अपना कर्तव्य करना ही भगवान की पूजा है। ऐसा भगवान यहाँ पर अभी कर्म का सिद्धांत कर्मकांडी के जैसे बात कर रहे हैं। अब ये तो है सब छोड़ करके क्या है, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, वो कहाँ है? अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। अब नंद बाबा आदि कोई भी बात, क्या इनको तर्क तो इनके पास है नहीं, ये तो भगवान हर एक तर्क को काट देते, भगवान उनके बातों को काट रहे हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या किया जाए। तो बोले कन्हैया ठीक है,
इंद्र याग नहीं करेंगे तो क्या किया जाएगा? बोले गोवर्धन भगवान का पूजन किया जाए, गिरिराज भगवान का। ये इंद्र क्या वर्षा करता है? यह गोवर्धन पर ही हमारी गैयाएं घास खाती है, वहाँ गुफा में हम बैठ जाते हैं, वहाँ झरने, वहाँ का हम पानी पीते हैं। तो भगवान तो असली हमारे गिरिराज हैं। इंद्र काय का भगवान है, उसकी क्यों पूजा की जाए? साक्षात भगवान को छोड़ करके। अच्छा बाबा ये बताइए आप कितने दिन से पूजन करते हैं? कहा कि हमको भी नहीं पता, बचपन से ऐसे करते आए, हमने पहले बताया तुमको। अब आपकी आयु कितनी हो गई? बोली यही हो गई 85-90 साल हो गई। अब और 5 जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दीजिए, 92 साल की आयु हो गई। इतने साल से आप इंद्र की पूजा करते आए हो, कभी इंद्र ने दर्शन दिया आपको? नहीं, इंद्र ने दर्शन तो नहीं दिया। बोले क्या काम की फिर आपकी देवता? हमारी देवता का पूजन करो, आप आज पूजन करोगे और तुरंत हमारी देवता आपको दर्शन देगी, गिरिराज दर्शन देगी। अच्छा कन्हैया, तो फिर किस प्रकार से तुम्हारे गिरिराज भगवान का पूजन करना है? कौन पंडित को, किस पंडित को बुलाया जाए? बोले हम पंडित रहते हुए किस पंडित की आवश्यकता है? हम है ना, किसी पंडित की जरूरत नहीं है। हम तो सबके सब पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदा कहा जाता है। वो पूर्व आचार्यों के भी आचार्य जो है भगवान है। तो उन्होंने कहा किसी की जरूरत नहीं है, बाकी जो आपने व्यंजन आदि जो बनाए हैं बस उतना ही सब लेकर के चलो, और जैसे आप इंद्र की पूजा करते हो ना, बस उसी हिसाब से हमारे गिरिराज का पूजन करना है। अब सबने अपना सब सामान भर करके गाड़ियों में बहुत व्यंजन बनाए, 56 भोग वहां पर है, कई प्रकार के व्यंजन अभी भी बनते हैं वहां पर। गिरिराज में जब जाएंगे तो वहां आपको खड़े रहने के लिए जगह नहीं रहती दिवाली के समय में, जहाँ गोवर्धन पूजा होती जिस दिन, जो की थी भगवान ने उस दिन। इतने परिक्रमा करते वहां हमेशा ही, चल नहीं सकते आप, इतनी भीड़ भाड़ रहती है वहां पर। और अभी भी बहुत भोग लगता है वहां पर। ये जो है ना अपना ये जो मकान है ना, इतना जो बना हुआ घर है, इस घर से भी बहुत बड़ी जगह है, उसमें सब व्यंजन रखे रहते हैं, पकवान में रखे रहते हैं। तो इतने सब किया जाता है। सब पकवान लेकर के वहां पर चले हैं, और चल करके भगवान ने कहा कि ये हमारे भगवान है, अब इनका पूजन करना है। अब भगवान का पूजन करना है तो पहले भगवान का अभिषेक करना है। भगवान ने कहा कि इनका अभिषेक करना है, लाओ जमुना जी से जल लाओ। अब भगवान के जो मित्र थे अब वो जल लाने लगे। अब जमुना जी से एक घड़ा जल, और ये 21 किलोमीटर के गिरिराज इनके भगवान, इतने लंबे चौड़े भगवान। अब वो मित्र कहने लगे भगवान के, अरे कन्हैया, अरे इतना तुम्हारी बड़ी वो देवता, इतना बड़ा तुम्हारा देव, हम 2 घंटे से पानी ला रहे हैं, उसकी तो पूछ भी गिरी नहीं हुई। अब कितने समय तक हम पानी लाए? अच्छा मित्रों, कोई बात नहीं, हम व्यवस्था कर देते। भगवान ने अपने मन से संकल्प किया, वहीं पर ही गंगा प्रकट की, जिसे मानसी गंगा कहते हैं। अभी भी गिरिराज में मानसी गंगा है, तो वो भगवान ने प्रकट की और कहा कि अभी नहलाओ, कराओ, अभिषेक कराओ अभी गिरिराज का। तो पूरा सबने मिल करके गिरिराज भगवान का अभिषेक किया, सबने जलपान भी यथेष्ट किया, और फिर भगवान को भोग लगाया गया। अब भोग लगाया और सबने कहा कि कन्हैया तूने तो कहा था तुम्हारी देवता दर्शन देती है। बोले हाँ, क्यों नहीं देती है, भोग भी लेती है, जो तुम लोगों ने लाया है सबका ग्रहण करेगी। और भगवान ने क्या किया, अपना ही एक रूप में वहां प्रकट हो गए। इस तरफ तो कन्हैया है, उस तरफ भी कन्हैया के जैसे वो रूप में आए, और सब जो है वहां पर रखे हुए जो बर्तन आदि है, बर्तन के साथ स्वाहा, सब जा रहा है, अंदर जा रहा है, सब खा रहे, भगवान ले रहे, प्रसाद पा रहे हैं। अब गोपिया कह रही है कि सखी थोड़ा सा ध्यान दे करके देख, ये हमारे कन्हैया के जैसा दिखाई देता है? तो बिल्कुल कन्हैया की जैसे, हाँ शक्ल तो बिल्कुल मिल रही है, लगता है दाल में कुछ काला है। तो दूसरी कहती है दाल में काला क्या, पूरी दाल ही काली है। ये तो यही है, कन्हैया ही है, वहां पर प्रकट होकर के ग्रहण कर रहा है। अब बच्चे आए पेंदे आदि, अरे कैसे तुम्हारी देवता कितने दिन की भूखी है पता नहीं है, सब खाते हुए जा रही है, हमको कोई प्रसाद रखेगी कि नहीं? कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, हमारी देवता जितना लेगी उससे दुगुना हो जाएगा, सबको पर्याप्त ये मिलेगा। और अभी भी कहा जाता है कि जो गिरिराज का अन्नकूट है ना, वहाँ लाख क्या 10 लाख लोग भी आ जाते हैं तो किसी को कम नहीं पड़ता है। जितना वो वहां रखा रहता है ना, सब तृप्त होकर के पाते हैं, फिर भी कम नहीं पड़ता है। अभी भी यह बात है, ऐसी कही जाती है। तो ये कहा कि कोई कम नहीं पड़ने वाला है। तो वहां पर भगवान ने गिरिराज के रूप में सबको दर्शन दे दिया, सब बहुत संतुष्ट हो गए। वाह कन्हैया, तुम्हारी देवता तो कमाल की है, एक दिन में पूजन किया नहीं तो तुरंत दर्शन भी दे दिया। और वो इंद्र, उसकी हम कितने बचपन से पूजा करते हैं,
एक बार भी उसने दर्शन नहीं दिया। ऐसा कह करके सब पूजन करके अपने अपने घर चले गए संतुष्ट होकर के। अब नारद जी वहां पहुंचे इंद्र के पास में। कहां से नारद जी आए? नीचे से। क्या समाचार? बुरा समाचार। क्या हो गया? क्या समाचार क्या है? वे क्या बताए? सुनने योग्य नहीं है, आप सुन नहीं पाओगे। अरे नारद जी बताओ, उत्सुकता ज्यादा ही बढ़ गई, क्या हो गया? बोले आपकी पूजा बंद हो गई, जो कर रहे थे वो ग्वाले, वो आपका यज्ञ बंद हो गया, अब आप शांति से यहाँ रहो, आपकी पूजा बीजा आगे से नहीं होगी। ऐसे कैसे हो गया? बोले एक ग्वाला है, ग्वाले का लड़का है, उसने तुम्हारी पूजा बंद कर दी। अच्छा, उसकी ये हिम्मत? तो उन्होंने सामर्थक में उनको आज्ञा दी, कहा कि जाओ, गोकुल का नामो निशान नहीं रहना चाहिए, वृंदावन ये भारत की या पृथ्वी के नक्शा से हटा दो। वृंदावन यहाँ था ये भी पता नहीं लगना चाहिए, इस प्रकार से वर्षा करो। सामर्थक मेघ उन्हें कहते हैं कि जो कि प्रलय काल में बारिश करने वाले होते, इतनी बड़ी बड़ी धार उनकी रहती, हाथी के सोंड जैसे, और ऐसे निरंतर धारा उनकी चलती रहती है। वो ये सब जलमय हो जाता है, पूरा ये जो भूतल है ना, पूरा वहां तक पानी पानी हो जाता है, उस प्रकार के वो बादल है। तो उन्होंने वर्षा करना शुरुआत किया, सब बादल तो आ गए, गड़गड़ गड़ाहट होने लगी और इतनी बारिश, भयंकर बारिश शुरुआत हो गई। वो पहुंचे ही थे और नारद जी भी तुरंत गए आग लगाने के लिए, और बारिश ऐसी तेज से होने लगी तो सब समझ गए कि ये इंद्र का प्रकोप है, हमने उनका पूजन नहीं किया, इस कारण से हो गया। आप दौड़ते हुए कन्हैया के पास में गए, उनको क्या यही तो है, कन्हैया कन्हैया ये देखो ये बारिश ऐसी हो गई, हमारी रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा कि हमने बताया हमारे गिरिराज भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपको चिंता करने का कोई कारण नहीं है, चलो हम सब लोग उन्हीं के पास में चलते हैं। और सब लोगों को लेकर के भगवान वहां के जितने जीव जंतु जो कुछ थे ना, सब गौ माताएं और भी जितने पशु जितने थे, सब को लेकर के भगवान गिरिराज के तरफ चले गए। और गिरिराज भगवान को भगवान ने ऐसे ही उठाया, बड़ी आसानी से भगवान ने उठाया। कैसे उठाया इसमें दृष्टांत दिया है, छत्राकमिव बालकः, ये जो रहता है ना कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता जानते हैं क्या मराठी में? छत्री मत थे, वो छत्र कहते कि जो नहीं रहता कि वो ऐसा ऊपर रहता, बारिश के समय आता है, सफेद सफेद एक रहता है, छाता सा ही रहता है, दिखता है मशरूम जैसा। हाँ मशरूम ही है, मशरूम ही होता है। इधर तो है या नहीं पता नहीं, मशरूम उस तरफ बहुत है। तो वो छाता सा जो रहता है, अब उस बालक यदि उसको उखाड़ने लग जाए तो कितना कष्ट करना पड़ेगा बालक को। राम को कहेंगे उस छाता को उखाड़ना है, उखाड़ पाएगा राम? अरे क्या है, बहुत आसानी से, ये तो गाड़ी चला देता है, उसको उखाड़ने में क्या है। तो वो छाता जैसे उखाड़ दे वो छोटा सा बच्चा, उसी प्रकार से भगवान ने बड़ी आसानी से उस गिरिराज को उठाया और उठा करके अपने बाएं हाथ की जो करंगली है, इस करंगली के अग्र भाग पर भगवान ने धारण किया और सबको कहा कि अब आप सब अंदर आ जाओ, चिंता मत करो, ये नीचे गिरेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यदि ऐसी बात है तो सब अपनी अपनी लाठी लगा दो। तो आपने कहा देखो मित्रों, ये सब नीचे आएगा, तुम सब लोग लाठी लगाना। बेचारे सब लाठी लगा करके रहे। अब इतने दिन तक हो गए। अब फिर कन्हैया को कहते 5-6 दिन जब हो गए ना, कहते कन्हैया तूने क्या वो नाटक में खाली दिखा रहा है कि मैंने गिरिराज उठाया है? अरे क्या इसके ऊपर गिरिराज रहता है? हमने लाठी लगाई इसलिए वो गिरिराज खड़ा है। अब तुम दिखा रहे, बैठ जाओ अभी शांति से, थोड़ा सा विश्राम करो। हम सब समझ गए तुमने उठाया, हम मान लेंगे, हम किसी को कहेंगे नहीं, तुमने उठाया मानेंगे। कन्हैया ने कहा कि ठीक, मैं तो फिर बैठूं? बोले हाँ तुम बैठ जाओ, हमने क्या, ये देखो हमारे यहाँ पर फोड़ा आ गया, कोई कह रहा कि हमने ऐसा लगाया है, कोई ने हाथ लगाया, देखो हाथ मेरा टेढ़ा हो गया, ऐसा सब कह रहे हैं, हमने इतना पकड़ करके रखा बिना काम ही। गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है तो क्या समझता है मैं गाड़ी ढो रहा हूँ, इस प्रकार से मानता है। इसी प्रकार की बात थी। तो कन्हैया ने कहा बैठे नहीं कन्हैया, थोड़ी सी उंगली नीचे की, जैसे थोड़ी सी उंगली नीचे की तो सब उनकी लाठी कट 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 होकर के गिर गए। अब जो वहाँ अपना सर लगा करके बैठे थे वो भी अपने आप ऐसे हो गए। गिरिराज है वो कोई खेल थोड़ी ना है, एक छोटी सी चट्टान हो तो फिर आदमी बैठ जाए नीचे, और वो इतना बड़ा 21 किलोमीटर का। तो सब समझ गए, अरे कन्हैया कन्हैया तुम ही पकड़ो, तुम ही पकड़े रहो भाई, ये हम तो बिना काम ही परेशान हो गए, डंडे लगा करके बैठना तो हमको ही चाहिए था। ऐसा कह करके सब लोगों ने फिर 7 दिन तक किसी को कोई पता भी नहीं चला, और निरंतर बारिश होती रही। इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई, कोई सीमा ही नहीं है। तो भगवान ने सब तरफ से ऊपर से सुदर्शन चक्र को भी कहा था कि अंदर एक बूंद भी नहीं आना चाहिए,
सब जल इधर उधर चला गया। 7 दिन निरंतर वर्षा हो गई। अब इंद्र भी देखने के लिए आया कि क्या हो रहा है। ऐसा होना चाहिए, नहीं तो ऊपर वाले अधिकारी कह देते वो कर लेना, और वो करता है तो करता है या नहीं करता है कोई पता भी नहीं है। इंद्र ने कहा था कि करो तुम वर्षा करो, तो इंद्र पीछे से आया ऐरावत पर बैठ करके। अब उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, उसको लगा कि ठीक हो गया होगा, सब कुछ सब खत्म हो गए होंगे। लेकिन जैसे बादल चले गए और सूरज भगवान आए, धूप हो गई, आ गई बाहर, तो सबको भगवान ने कहा कि अब सब लोग आप बाहर चलो धीरे धीरे, अब बारिश खत्म हो गई, अब नहीं आएगी बारिश, ऐसा कह दिए। अब सब निकलने लगे बाहर। जब निकलने लगे ऊपर से इंद्र देख रहा है ये तो बिल्कुल इनको कुछ भी नहीं हुआ है। ये भी नहीं कि 7 दिन के भूखे हैं। भगवान ने तो वहां पर क्या किसी को भूख प्यास की कोई पता भी नहीं चला। उनको ऐसा नहीं लगा कि 7 दिन हो गए, उनको 7 मिनट भी नहीं लगे ऐसे वर्षा से, उनको समझ में नहीं आया। तो सब लोग बाहर निकले और सब बड़े बूढ़े जो जितने थे ग्वाले सब भगवान को आशीर्वाद देने लगे। और जो इसमें आया यशोदा, रोहिणी, नंद, राम, बलदेव जी आदि सभी ने जो भगवान को अपने गले लगा करके उनको आशीर्वाद देने लगे। जुग जुग जियो, बहुत समय तक जीते रहो, ऐसे सब आशीर्वाद देने लगे भगवान को। भगवान ने कहा कि जाओ आप कोई चिंता करने की बात नहीं। हमने कहा ना कि हमारे गिरिराज भगवान सबकी रक्षा करेंगे, ठीक ही नहीं सबकी रक्षा। अब जाओ घर। तो सबको लेकर के भगवान के ये सब निकले हैं। अब देखो यहाँ सब जब निकले ना तो सबने नंद बाबा को पकड़ लिया, कहा कि बाबा ये कन्हैया तुम्हारा ही लड़का है, हमको नहीं लगता है। देखो इतना 7 दिन तक इसने गिरिराज गोवर्धन को पकड़ करके रखा। 6-7वें दिन में इसने पूतना को मारा। 1 साल का नहीं हुआ तो तृणावर्त को मारा। उससे पहले शक्तासुर को खत्म कर दिया, आघासुर, कितने कितने राक्षसों को इसने मार गिराया। ये हमें नहीं लगता ये आपका लड़का है, ये कुछ ना कुछ है गड़बड़ इसमें। ये कैसे आप हमारी शंका का समाधान करो। कहाँ 7 साल का बालक और कहाँ ये इतना बड़ा पर्वत को धारण करना। क्व सप्ताहायनः बालक क्व महाद्री विधारण। कहाँ ये बालक और कहाँ ये बड़ा पर्वत। बालक को कहाँ जाए, एक जो है ना 4 लीटर की जो कलसी अपन बोलते हैं छोटी सी, उसको उठाना है तो ये नहीं उठा पाएगा। अब ये 7 साल का बच्चा नहीं उठा पाएगा। अब इसने तो इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। ये हम करें बात समझ में नहीं आती, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नंद बाबा जी ने कहा कि मित्रों सुनो, गोपो सुनो, कि मेरे बालक को उद्देश्य करके गर्गाचार्य जी ने जो भविष्यवाणी कही थी ना, जो ज्योतिष कहा था ना, उसको आप लोग सुनो। कहा गर्गाचार्य जी ने कहा था कि नंद बाबा जी आपका ये जो बालक है ये हर युग में अवतार लेता है। ये पहले सफेद था, फिर लाल हो गया, फिर पीला था, और अब ये काले रूप को प्राप्त हो चुका है। 4 युगों में भगवान के 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, रंग होते हैं। कृत युग में भगवान सफेद रहते हैं, त्रेता में भगवान लाल वर्ण के होते हैं, और द्वापर में भगवान पीले वर्ण के होते हैं, और इदानीम कृष्णताम गतः, तो द्वापर की समाप्ति थी, इसलिए अभी वो कलयुग का ही प्राय ये था ना, उसमें मिले हुए धर्म रहते हैं, पास में जब आ जाता है तब कलयुग। तो अब ये काले वर्ण को प्राप्त हो गया, ऐसा कहा है। और इसीलिए ही कुछ लोगों ने, विचारकों ने यह भी बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कलयुग के प्रारंभ होने के बाद में हुआ, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन यहाँ जो ये आर्ष पुराण है, वेद व्यास जी, ये उसमें स्वीकृत नहीं है। वो कहते हैं कि द्वापर से पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो ये अभी काले वर्ण को प्राप्त हो गया, ऐसा गर्गाचार्य जी ने कहा था। और कहा था कि तुम्हारे पुत्र के बहुत सारे नाम होंगे, बहुत रूप होंगे इनके, और कहते कि जो इस तुम्हारे पुत्र का आश्रय करेगा उसका विघ्न कोई बिगाड़ नहीं पाएंगे, उनका विघ्न कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और भगवान नारायण के समान गुण वाला है, ऐसा कहा था। श्री से मतलब ऐश्वर्य से, कीर्ति से, जैसे भगवान जब से आए थे ना वृंदावन में, तब से कोई लक्ष्मी की कमी नहीं थी वहां पर। जयति ते धिकम लक्ष्मीचा वास। हाँ, क्या है आगे? घरोघरी झाला लक्ष्मीचा वास। तो ये इतना वहां पर लक्ष्मी सब जगह पर विचरण करती, बहुत वहां संपत्ति थी, और कीर्ति ये इसमें कम नहीं रहेंगे, इस प्रकार से उन्होंने कहा था। इसलिए दारिद्र्य 17 साल। हाँ,
वो दैन्य दारिद्र्य सब भग गए, उनको भगा दिया वहां से। लक्ष्मी जब आ गई तो कौन अब गरीब है, कौन दरिद्री है, वह भिखारी कोई नहीं रहा, भीख मांगने वाला। वहां सब दाते ही थे, ऐसे बन गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपको कोई संशय नहीं करना चाहिए, उनका ज्योतिष ऐसा ही है। उन्होंने कहा था कि आपका पुत्र है, इसको वासुदेव भी कहेंगे क्योंकि ये पहले वसुदेव जी की कभी जन्म लिया था इसने। गर्गाचार्य जी ने ये तो नहीं कहा था कि ये वसुदेव जी का ही है, कभी वसुदेव जी के भी वहां इन्होंने जन्म लिया था, इसलिए इसको वासुदेव भी कहेंगे। इस प्रकार से अन्य सभी का समाधान नंद बाबा जी ने किया। कहते फिर इंद्र आया, इंद्र को जब यह पता चला कि हमने ये सब कुछ किया और हमने उसको ग्वाला कहा, इंद्र ने कहा है ना कि ये तो क्या है, अपने को ग्वाला ये समझता क्या है। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम, कहते कृष्ण तो क्या एक मनुष्य है, एक मरण धर्मा है और बहुत बकवास करता है, बोलता है। कोई होते हैं ना वो झूठ भी बोलेंगे लेकिन उनके तर्क ऐसे होते हैं ना, आप उसको तर्क से नहीं काट सकते, बहुत दिमाग उनका तेज होता है। वो कहेंगे कि हम ये साबित कर, ये सिद्ध करके दिखाएंगे, जो सही है उसको गलत करके दिखाएंगे और जो गलत है उसको सही करके दिखाएंगे। रघुनाथ शिरोमणि भट्टाचार्य हो चुके हैं, न्याय के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने यह पंडितों के सभा में प्रतिज्ञा पूर्वक कहा था कि बहुत सारे पंडितों को बुलाओ और कहो कि ये सत्य है, हम उसको झूठा साबित करेंगे। जितने पृथ्वी के पूरे पंडित बुलाए जाए और जो कहो ये गलत है, हम उसको सत्य साबित करके दिखाएंगे, सही है ऐसा साबित करके दिखाएंगे। बोलने में कोई बहुत होते हैं, पंडित होते हैं, ऐसा ये बालक है, मूर्ख है, ऐसा कहते हैं। इंद्र ने इस प्रकार से भगवान के बारे में शब्दों का प्रयोग किया था। तो अब हो गई, उसकी उतर गई नशा। तो वो सब उसने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ऐसा जब हो गया तो फिर गिड़गिड़ा कर आया वहां पर, अपने मुकुट के साथ भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम किया, भगवान की स्तुति करने लगा कि मेरे जैसे अभिमानी को दंड देने के लिए आपने अवतार धारण किया है, बहुत अच्छी कृपा मेरे ऊपर की। अब इंद्र की पूजा करना कोई गलत नहीं था, लेकिन ये घमंडी ऐसी है ना। देखिए गीता जी में भगवान ब्रह्मा जी ने क्या कहा है, देवान भावयतानेन सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोस्पृष्टकामधु। मतलब ये कहा है प्रजाओं को, हम लोगों को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है, हे मनुष्यों तुम लोग देवताओं की पूजा करो, उनको संतुष्ट करो। जब तुम लोग देवताओं का पूजन करोगे तो देवता तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएगी। होता है प्रमुख रूप से भले ही 5 देवता की उपासना आपको कही, लेकिन ऐसे कभी कभी उन देवता उस देवता की भी पूजा करनी चाहिए या की जाती है। सर्वदेव नमस्कार। हाँ ठीक, उस प्रकार से अब आपकी उस प्रकार की तीव्र भावना है, दृढ़ भावना है तो ठीक है, लेकिन बात ये होती है ना, पतिव्रता के लिए पति सर्वस्व है कि नहीं है, पतिव्रता के लिए पति ही सर्वोपरि है। तो क्या उसको पति के पिता का, मतलब ससुर जी का या सास का या उसके क्या कहते हैं उसको देवर का, जेठ का, जेठानी आदि जो होती है, क्या उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? सम्मान उनका तो होना ही चाहिए ना। यदि वो पति नहीं कहेंगे हमें तो आपसे क्या मतलब है, बस हमें तो अपने पति से लेन देन है, हम आपको नहीं पहचानते, और ससुर को एक रोटी नहीं खिलाएगी, सास को ही गाली देगी, तो फिर पति संतुष्ट होगा क्या? कभी नहीं। हाँ, तो ये इसी प्रकार से है, सर्वथा समर्पण भगवान के प्रति होना चाहिए, लेकिन अन्य देवता का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के ही ज्ञाति है, भगवान के कुटुंब वाले हैं वो, इसलिए उनका ही करना चाहिए। तो ये था, इंद्र ने कहा कि आपने बड़ी कृपा की, हमारे घमंड का विनाश करने के लिए आपका अवतार इसलिए हुआ है, ऐसा इंद्र ने भगवान की प्रशंसा की। और भगवान ने कहा कि देखो इस प्रकार से ऐश्वर्य श्री और मद से अंधे होकर के तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा हूं, मुझे जब ऐसा पता चलता नहीं ये आकड़ करके रहता है तो मैं उसको उखाड़ देता हूँ। भगवान ने कहा अहंकार मुझे नहीं बनता है, अभिमान नहीं तो का मने त्याशी। हाँ का जरूर देव। हाँ, किसी को भी भगवान को अभिमान नहीं बनता है, कहते इसलिए मैं चलो भरी तरी कोई अभिमान मेरु तो समान भार देवा, तो मैंने तुम्हारे अहंकार को हटाने के लिए सब कुछ किया है, ऐसा भगवान ने कहा। देखो बात यह भी है, इंद्र के ऊपर भगवान नाराज नहीं है, कि देखो तुमने 7 दिन तक ऐसे वर्षा की,
सबको मारने का प्रयास किया और मुझे तुमने गाली दी, मुझे तुमने बालिश कहा, मूर्ख कहा, ये भगवान ने नहीं कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि इंद्र तुमने तो बहुत बड़ा उपकार किया, 7 दिन तक मेरे सभी गोप बालक गोपिया मेरे एक साथ रहने का सौभाग्य तुम्हारे कारण से हुआ। सब तो अपने घर में रहते हैं, जहां तहां अपने अपने कामों में रहते हैं, लेकिन तुम्हारे वजह से 7 दिन 7 रात्रि तक हम सब एक जगह पर रहे। तो ये बड़ा उपकार तुमने किया है। भले तुमने क्या है, तुम्हारा उद्देश्य गलत था, लेकिन कार्य तो अच्छा हो गया। तो ये है। फिर इंद्र तो वैसे अकेला नहीं आया था, सुरभि माता को लेकर के आया था, गो माता को, कामधेनु माता को भी लेकर के आया था, क्योंकि उसको डर था कि अब ये यदि खिसक जाए तो फिर परेशान हो जाएगी। तो इसलिए गो माता को आगे करके इंद्र आया था कि ये रहेगी साथ में तो भगवान क्रुद्ध नहीं होंगे। तो गो माता बहुत प्रसन्न हो गई कि आपने हमारे वंश की रक्षा की है, गो वंश की रक्षा की है। तो सुरभि माता ने भगवान का अभिषेक किया है, और जो अभिषेक किया है ना उसको सुरभि कुंड अथवा गोविंद कुंड कहते हैं, जहाँ भगवान का अभिषेक हुआ है। स्वर्ग का जल लाया गया था और उसमें गो माता की धाराओं से भी, दुग्ध धाराओं से भी अभिषेक हुआ है। वैसे तो अलग अलग है, कई कुंड है वहां गिरिराज में, सुरभि कुंड अलग है, गोविंद कुंड अलग है। तो सुरभि माता ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, और ऊपर का जो जल था उसको ऐरावत के माध्यम से ला करके उससे भी भगवान का पूजन हुआ था, उसे गोविंद कुंड कहते हैं। और गो माता ने भगवान को गोविंद ऐसा नाम दे दिया। इस प्रकार से भगवान ने सभी की रक्षा की। फिर आगे प्रसंग आता है कि एक दिन एकादशी निराहार करते थे नंद बाबा। ये नहीं भगवान आए अब क्या एकादशी करने की जरूरत है, निराहार रह करके वो व्रत करते थे। अब जब निराहार हो जाता है तो रात्रि निकलती नहीं है ना, नींद थोड़ी आती है। दिन भर नहीं खाया है तो क्या इधर से उधर, उधर से इधर, पेट में कौवे चिल्लाते हैं, कावड़े पलटते। तो इसलिए क्या है, नींद तो आती नहीं है। तो नंद बाबा जी रात में ही 12-1-2 बजे के समय ही उनको लगा कि अभी भोर हो गई है, सुबह सुबह का समय हो गया है। ऐसा समझ करके नंद बाबा स्नान करने के लिए जमुना जी में गए। कपड़े वहीं पर ही रखे, तट पर ही, मतलब जितने स्नान के लिए उतने कपड़े रख करके फिर स्नान करने के लिए जैसे नंद बाबा जी गए, लेकिन रात्रि के समय में 10-11 बजे से लेकर के 2-3, 3:30, 4 बजे तक तीर्थ में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अपराध माना जाता है। तो नंद बाबा जी गए तो वरुण के जो दूत थे वे नंद बाबा जी को पकड़ करके वरुण लोग लेके गए। अपराध हो गया उनसे रात्रि के समय स्नान करने के कारण से। हाँ, कुछ रात्रियां ऐसी रहती है कि जिसमें स्नान करने पर दोष नहीं लगता है, कभी कोई प्रसंग में ऐसा है। पंढरपुर में हाँ वही तो, ग्रहण आदि के समय में वो दोष नहीं माना जाता है। मानो हम लोग जैसे जाते थे, पंढरपुर जाते थे ना, दशमी के दिन वहां पहुंचते थे, आषाढ़ी एकादशी के पहले दिन। तो इतनी श्रद्धा वारकरियों में रहती है, तो वह 10 बजे जाकर के स्नान करेंगे जाकर के, क्योंकि हमें तो इतना सौभाग्य रोज रोज इतना थोड़ी मिलने वाला है। 2-4 दिन रहना है, काम करना है उन लोगों को, कभी फिर वापस आना पड़ता है। द्वादशी के दिन तो वापस आ जाते हैं बहुत सारे लोग। तो इसलिए रात के 10 बजे भी स्नान करते थे। अब उनको देख करके उनके भी पीछे सब लोग करते हैं। वो एक भावातिरेक हो, श्रद्धातिरेक की बात अलग होती है। और फिर भी 11 बजे से आगे, 10-11 बजे के आगे स्नान निषेध नहीं करना चाहिए 3 बजे तक। तो नंद बाबा जी ने स्नान किया, वरुण देवता के दूत उनको पकड़ करके लेके गए। और जैसे ही नंद बाबा जी दिखाई नहीं दिए, सब ग्वाले फिर चिल्लाने लगे, कन्हैया कन्हैया, बाबा नहीं, बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये वस्त्र तो बाहर रखे हुए हैं और बाबा कहाँ चले गए। तो बाबाच्या लक्षात आलं नाही वेळ किती झालं काय तर। हाँ, वो तो घड़ी थोड़ी थी। हाँ, ये मोबाइल तो थी नहीं कि वो उसमें वो अलार्म लगा देते कुछ, उसमें कुछ नहीं था, ऐसे अंदाज से चलता था उस समय की घड़ी जो थी वो। तो अंदर चले गए थे इसी कारण से। तो जब ये हो गया, भगवान को पता चला कि ये तो वरुण लोक में चले गए बाबा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। भगवान भी जमुना जी में अंदर प्रविष्ट हो गए और अंदर से जल मार्ग से ही वरुण लोक पहुंच गए। अब जैसे वरुण लोक पहुंच गए तो वरुण ने आकर के वहां जब देखा भगवान को, वरुण ने भगवान का बहुत स्वागत किया। वरुण देवता ने आसन पर बैठा था, वो तो दौड़ते हैं, उनको साष्टांग प्रणाम किया। और नंद बाबा जी वहां बंधे हुए हैं और ये उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नंद बाबा देख रहे हैं। और जब ये हो गया, कहा कि आज हमारा जीवन सफल हो गया। वरुण देवता कह रहे हे भगवान,
आपने हमें दर्शन दे दिया, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। भगवान की बहुत प्रशंसा की और कहा कि मेरे इस अनपढ़ दूतों ने आपके पिताजी को लाया है, उनकी तरफ से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप अपने पिताजी को ले जाइएगा। और वहां पर आसन पर बिठाया, उनका अभिषेक किया, सबको चरणामृत दिलाया गया और दिव्य वस्त्र उनको दिए गए। फिर एक बार साष्टांग प्रणाम किया, आरती की और नंद बाबा जी के भी चरण धोए गए। नंद बाबा जी को भी साष्टांग प्रणाम कर रहा है वरुण देवता। तो ये जब नंद बाबा जी तो देख रहे कन्हैया की तरफ क्या हो रहा है। देखो ये होता है, पुत्र इतना बड़ा हो जाए तो पिता को भी इस प्रकार का सम्मान मिलता है, ऐसा होता है। तो नंद बाबा का इतना सम्मान हो गया, देवता प्रणाम करे उनको ऐसा। तो फिर से नंद बाबा को लेकर के जमुना जी से बाहर निकल आए। अब बात ये थी कि जमुना जी से निकले लेकिन इनके वस्त्र गीले नहीं थे। वरुण लोग के दिव्य वस्त्र है वो क्या है, उनके ऊपर थोड़ा सा छींटा तक नहीं था, पूरे सूखे थे। अब वो जब बाहर आए तो नंद बाबा जी के पास में गए, उन्होंने अरे तुम लोग सब बाहर आ गए ऐसे फिर, लेकिन फिर भी गीले कपड़े नहीं, बाबा क्या बात है। ने कहा कि क्या बताए तुमको, अरे इस कन्हैया को कहाँ का पहचान है, हमको पता ही नहीं है। जहाँ हम किसी एक दिव्य लोक में गए थे, वहाँ वो राजा आसन पर बैठा था और क्या है, जैसे कन्हैया आया तो उसको साष्टांग प्रणाम किया, उसका पूजन किया। और मैं इसका पिता होने के कारण से मुझे भी साष्टांग प्रणाम किया, मेरा भी पूजन किया। बाबा कह रहे बड़े भोले भाले बाबा कह देते हैं। तो ग्वालों ने, बाकी जो गोप थे जितने थे, भगवान के मित्र भी थे, सखा भी थे और सभी लोग बाबा को छोड़ दिया, कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया तूने तेरे बाबा को तो दिव्य लोक का दर्शन कराया, हमको नहीं कराया, हमें दिव्य लोक का दर्शन करना है, तुम हमें भी दर्शन करा दो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब जब प्रार्थना की, भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। तो वहीं पर एक कुंड था, कहा कि इसमें तुम गोता लगाओ। और जैसे वो अंदर चले गए तो पहुंच गए वैकुंठ धाम, भगवान के दिव्य लोक में। आप सब वो देख रहे हैं। अब कैसे, अब जैसा कोई व्यक्ति कभी बाहर नहीं निकला और बंबई में उसको छोड़ दिया तो वो देखता ही रहता है ना पागल जैसे। क्या है ऊपर जब, हाँ और विमान से गए, हाँ अब ऊपर जब देखता है ना तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं कि आपकी नजर तक नहीं जाती, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें। अब उसने कभी देखा, किसी मंजिल नहीं देखी जिसने, वो इस प्रकार से देख रहा है। तो वो जैसा पागल हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो वो उसी प्रकार से ग्वाले जब वहां पर पहुंचे, वहां का सब ऐश्वर्य देख करके ये सब क्या हो रहा है, ऐसे आपस में बातचीत ऐसे करने लगे। तो उनको डांट दिया, अरे चुप रहो, बात नहीं करना, ऐसे इशारा कर दिया। तो तभी तक उनको वो शेष नाग पर सोए हुए श्री कृष्ण भगवान दिखाई दे, भगवान के रूप में उनको दर्शन हो गया, क्योंकि उनका भाव ऐसा ही। जब वैसे देखा तो उन्होंने सबने कहा अरे वो कन्हैया हमारा वहां सो रहा है, चलो उनके पास में जाते हैं। अब जब ऐसे कहा तो वहां के जो सेवक थे उन्होंने भगाया, उनके भगो यहाँ से पीछे, यहाँ सब ऐसा नहीं चलता है, पीछे हटो, बात मत करो, चुपचाप बैठे रहो, ऐसा जब कहा तो उन्होंने कहा कि अरे ये कैसे भगवान है, जिस भगवान के हम बात नहीं कर सकते हैं, जिस भगवान को हम, भगवान के साथ हम खेल नहीं सकते, उनको गाली नहीं दे सकते, ऐसे क्या काम के भगवान, हमें नहीं चाहिए ऐसे भगवान, वैकुंठ से हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा कहा। और जैसे यह भाव उनके मन में आया, उनको लगा कि हमारा ब्रज ही हमारे लिए ठीक है, हम अपने कन्हैया के साथ खेलेंगे भी, उनके कंधे पर भी बैठेंगे, घोड़ा बनाएंगे उनको गाली भी देंगे। कहते ना भगवान के ग्वाले जो थे, मित्र थे, भगवान के साथ लड़ते थे। कानोबा रे कानोबा निवड़ी आपली गोद ने निकाली इसको, हमसे बात नहीं करना, हमारे में नहीं आना, हम इतना मेहनत करते हो, तुम यहाँ बैठे बैठे ही बांसुरी बजा करके गौ माता को ले आते हो, गैया को, तुम्हें जाना आना नहीं पड़ता है ना, तो ये नहीं चलेगा। और उनको जलन होती, ये बैठे बैठे सब कुछ कर लेता है, जलन मतलब एक प्रेम की, वो एक जो है ऐसे। तो सबको दर्शन करा करके भगवान ने लाया है। यह है आगे, यहाँ से रास लीला का प्रारंभ होता है। जैसे ही शरद पूर्णिमा आ गई तो उसे देख करके भगवान का कहते वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपासित, योग माया का आश्रय करके भगवान ने सोचा कि अभी गोपिकाओं की मनोकामना पूरी करनी चाहिए। तो इस बारे में फिर से आपको थोड़े से संकेत देना है, रास लीला के विषय में ये देना पड़ते हैं, सबकी दृष्टि इस विषय में गंदी होती, इसलिए देखिए ये रास लीला का वर्णन करने वाले परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव भगवान है। जो सुखदेव भगवान ऐसे थे जिनको स्त्री पुरुष का भेद तक पता नहीं, प्रसंगे, हाँ
स्त्री देह श्योने अंगे अंगे वातुनि जन्म आओगे 16 की जो उनको कोई पता ही नहीं है, ऐसा है। एक बात आती है शुकदेव भगवान के बारे में, कहते हैं कि नारद जी और शुकदेव भगवान इनमें श्रेष्ठ कौन है। ऐसे एक जिज्ञासा पैदा होगी जनक जी के मन में, और जनक जी की पत्नी सुनैना जो है उनके मन में, देखा जाए कौन श्रेष्ठ है। अब नारद जी तो बहुत पुराने आचार्य हैं, शुकदेव भगवान तो अभी नए नए हैं, लेकिन फिर भी दोनों में श्रेष्ठ कौन है यह विचार किया जाए तो कैसे किया जाए, समझ में नहीं आ रहा था। तो सुनैना ने कहा कि ये तो परीक्षा मैं करा लूंगी, मैं कर देती हूँ कौन श्रेष्ठ है। तो उन्होंने क्या किया, नारद जी को बुलाया, पास में बिठाया और शुकदेव भगवान को भी बिठाया। बिठा करके वो अंदर चली गई और अत्यंत सुसज्जित होकर के वो सुनयना जनक जी की पत्नी, हाँ, तो वो उनके पास में जो बैठे थे नारद जी और शुकदेव भगवान, उनके बीच में जाकर के बैठ गई। अब जैसे बीच में जाकर के बैठी, अब दोनों बाल ब्रह्मचारी, नारद जी भी और शुकदेव भगवान भी, और वो आकर के बैठी। तो नारद जी के मन में आ गया, अरे ये स्त्री है, ये हमें निकट नहीं बैठना चाहिए। तो नारद जी थोड़े से खिसक करके दूर हो गए। और शुकदेव भगवान तो जैसे कि वैसे, उनके ऊपर कोई होश नहीं है। पास में नारद जी बैठे हैं या स्त्री बैठी है या कोई सर्प है या क्या है, क्या कहते हैं, निजलिया पासी सर्प तैसी उर्वशी, सोया हुआ व्यक्ति है, अब उसके सिरहाने आकर के कोई भयंकर नाग आ जाए तो भी उसे कोई डर नहीं है। अच्छा, वो बहुत कामी है और उसके पास में आकर के कोई उर्वशी बैठ जाए फिर भी उसके मन में कोई विकार नहीं है, सोया है। इसी प्रकार से शुकदेव भगवान के मन में कोई विकार जागृत नहीं हुआ। ऐसे शुकदेव भगवान जिस लीला का वर्णन कर रहे हैं, तो क्या उसमें काम लीला की कोई गंध भी होगी? नहीं। कोई क्या कहते हैं लव स्टोरी होती, हाँ, तो शुकदेव भगवान इसका वर्णन करते हैं, समझना चाहिए। दूसरी बात, लेखन करने वाले वेद व्यास जी हैं, जो कि दिन भर में कभी भूख लगती थी तो एक बेर खाते थे, एक बेर खा करके बस उतना ही रहते थे और कुछ उनका आहार नहीं है। अब सो बेर खाने के कारण से ये उनको बादरायण ऐसा कहा जाता है। ऐसे वेद व्यास जी क्या इस कामलीला का वर्णन करते हैं, लिखते हैं? तो न वो लिखते न शुकदेव भगवान कहते। अच्छा, परीक्षित जी महाराज जी के पास में खाली 7 दिन बाकी है, 7 दिन में उनको मरना है। तो जिस व्यक्ति को मरना है और जो इतना विरक्त है कि इतने बड़े संपत्ति को, राज्य को जिसने त्याग दिया है, तो क्या वो कामलीला का वर्णन सुनेगा? तो इसलिए इसमें कोई गंध ऐसी जो हमारी है ना, अंदर की ही उस प्रकार के दुर्विचार होते हैं जो हम वहां पर थोप देते हैं। ये विचार हमारे मन में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और विचार से सोचिए, भगवान श्री कृष्ण का वह रासलीला के समय में 9 साल का था, 9 साल के भगवान थे, उससे भी कम, थोड़े से 8.5 9 ऐसे ही करीब भगवान की उम्र थी, भगवान का वय था। और गोपिकाओं का वय था 7 साल का, 6-7 साल का। तो उस समय, अब उस जमाने में आप जाएंगे ना तो कोई पता भी नहीं चलता था क्या है स्त्री, क्या है पुरुष, क्या है ये। अब हमारे लोगों तक, जब तक हम लोग थे ना, जैसे कि हमें पता नहीं था ये क्या होता है। अब आजकल ये हो गई, कलयुग का इतना ये प्रसार हो गया, इतना ये सब मोबाइल आदि ने सब गंदे कर दिया है चीजें। नहीं तो फिर ये कुछ मन में कुछ कुत्सित भाव आता ही नहीं था। छोटे छोटे बच्चे कितने निश्चल रहते थे, है कि? हाँ, नंगे, वो नहीं था। अब मुझे पता है कि मैं शायद 4वीं को था, 4वीं कक्षा में, तब मुझे वो अंडरवेयर लाई थी, अंडर पैंट। तो मैं इतना खुश हो गया, पहली बार वो आ गई। तो जब स्कूल से आ जाता ना तो उसके ऊपर घूमने जाता, वहां पर सब है खेलने के लिए, वो बनेन और वो अंडरवेयर, उसके ऊपर पूरा दिन भर घूमते इधर उधर। मतलब जब आए छुट्टी है तो वही हमको 10 का। हाँ, अब नाना जी को पता नहीं कब आए। तो ये सब है, इतनी सब दुनिया बदल रही है। तो उस जमाने में इस प्रकार की कुत्सित भावना करना, ये कितनी बड़ी मूर्खता है, ऐसा ही समझना चाहिए। चलिए ठीक है, भगवान ने वेणु का नाद किया, वेणु भगवान ने बजाया, और जैसे वेणु बजाया, श्रवण सुना केवल गोपिकाओं ने, और किसी को सुनाई नहीं दिया। भगवान की वेणु भी ऐसी है, बड़ी चमत्कारी है, बस वही सुन पाई। अब जैसे ही उन्होंने वेणु सुना तो जो जिस काम में लगी थी वह सब काम छोड़ करके भगी वहां से। कोई दोहन कर रही थी, और किसी ने दूध को गर्म करने के लिए चढ़ा करके रखा था, और कोई क्या है हलवा बना रही थी, वही छोड़ करके चली गई, जल जाए तो जल जाए।
और कोई जो है परोस रही थी, भोजन परोस रही थी, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई खा रही थी, क्या क्या कर रही थी। उन सभी कामों को वही छोड़ करके गोपियां सब चली है। हाँ, जैसे वैसे है। कोई श्रृंगार कर रही थी और कोई श्रृंगार भी है तो कहीं श्रृंगार है, जो मतलब कान का आभूषण है उसको पैर में धारण किया है, पैर का आभूषण नाक में करके चली है। कैसे, कोई भाव ही नहीं, कोई मन ही नहीं, कहाँ क्या हो रहा है। और सब भगवान के पास पहुंची है। जैसे भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने कहा कि स्वागत वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह, आपका स्वागत है, हम आपका क्या प्रिय करें। इस प्रकार से अब यहाँ पर वो प्रश्न बीच में आया है, उन्होंने किया है कि ये भगवान ने जो इनको ये दिव्य रस, जिसको जो कहते हैं ना रास लीला, मतलब होता है प्रेम लीला, ये प्रेम रस है। और इस प्रेम रस का अधिकारी कोई भी नहीं होता है। ये मोक्ष सुख से भी, मतलब ज्ञानी को मिलने वाला जो सुख विशेष है उससे भी ये उच्च कोटि का है। तो ऐसा इन गोपिकाओं को कैसे मिला, क्योंकि भगवान के प्रति वो भगवत बुद्धि थोड़ी करती थी। परीक्षित जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, क्योंकि बात ये है ना, परीक्षित जी कोई हमारे जैसे मूर्ख विचारधारा के नहीं थे, लेकिन हम लोगों की भूमिका करके ये आगे वाले मूर्ख लोग ऐसी शंकाएं करेंगे, इसलिए वे पहले से ही शंका कर रहे हैं कि गोपिकाओं का भगवान के प्रति पति भाव था, भगवत भाव तो नहीं था। तो कैसे उनको वो दिव्य जो है रस की प्राप्ति कैसे हो गई। इस प्रकार से जब कहा है सुखदेव भगवान ने, तो उनके हिसाब से वहां पर तो उत्तर दिया है, कहा कि किसी भी प्रकार से हो मन भगवान में लगना चाहिए, जैसे कैसे हो। आपको स्तुति करनी है तो भगवान की जाए, निंदा करनी है तो भगवान की जाए, चाहे काम से हो, चाहे क्रोध से हो, द्वेष से हो, भय से हो, संबंध करावी देवाची कीर्ति मानवाचिका उन्हें। ऐसे ही है। तो इसमें ये कहा गया कि चाहे जैसा हो, काम हो, क्रोध हो, भय हो, स्नेह हो, किसी भी प्रकार से भगवान के साथ यदि संबंध हो जाता है तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। इस प्रकार से उत्तर दिया है। भगवान ने कहा कि स्वागत है आपका, आप कैसे पधारी, ये सब भयंकर रात्रि है और इस रात्रि में यहाँ आने का कारण आपने बुलाया है। हमने क्या, हमने तो अपनी बांसुरी बजाई, आप लोग आ गए, आपको किसी ने बुलाया। हमको लगा कि आप यहाँ पर शोभा देखने के लिए आई है रात्रि की, शरद पूर्णिमा की, तो ठीक आपने देखी होगी तो आप अब चले जाइएगा। इस प्रकार से जब कहा तो गोपिका ये जो है रोने लगी नीचे देख करके कि भगवान कैसी बात कर रहे हैं। भगवान उनको शिक्षा दे रहे हैं, गोपिका वो ऐसा है, स्त्री का धर्म होता है अपने पति की सेवा करना, चाहे जैसे हो। उनको उनकी सेवा से ही उनका कल्याण होगा। दुश्शील दुर्भग वृद्ध आदि कहा, चाहे जैसा हो, उनकी सेवा करने से ही उनका कल्याण होता है। पतिव्रता की बहुत महिमा भगवान ने समझाई। पतिव्रता का बहुत सामर्थ्य होता है। सूर्य भगवान को रोकने वाली एक पतिव्रता हो गई। देखती हूँ सूर्य भगवान का उदय कैसा होता है। किसी ने उसके पति को शाप दिया था कि सूर्योदय के समय इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने कहा कि सूर्य भगवान की क्या हिम्मत है, उदित होने की देखती हूँ। तो डर गए सूर्य भगवान भी, उनका उदय नहीं हुआ। एक बात कही जाती पतिव्रता की, ये एक पतिव्रता थी, पति की बहुत मनोभावे सेवा करती थी। अब बाहर से पति आ गए थके हुए थे, तो वो उस पत्नी के ही गोद में सर रख करके सो गए। अब उसका छोटा सा बच्चा था, तख्त पर उसको उसने सुलाया था। बच्चा सो रहा था, ठंडी का समय था, तो उसने क्या किया था, बच्चे के नीचे जो है ना थोड़ा सा वो टोपली में, किसी क्या कहते हैं ना उसमें ही टोकरी में, सेगड़ी हो, टोकरी हो, तो उसमें आग जला करके रखी थी कि उसको गर्मी से नींद आ जाए बढ़िया से, इस भाव से। अब क्या हो गया कि पति तो सोया है, अब बच्चा छोटा सा है, अब वो तख्त के बीच नीचे ही वो रखा हुआ था, वो बच्चा तख्त से नीचे गिरने वाला था। लेकिन अब उसको लगा कि यदि मैं उठ करके उसको हटाऊंगी तो पति की नींद खुल जाएगी, तो मैं कैसे करूं, नहीं करना चाहिए। बच्चा गिर गया, आग के ऊपर बच्चा गिर गया, लेकिन वो उठी नहीं। कहते उस पतिव्रता के पातिव्रत्य के सामर्थ्य से आग ने भी उस बच्चे को जलाया नहीं। ये पातिव्रत्य का सामर्थ्य होता है। भगवान उनको शिक्षा दे रहे हैं
कि आपको जाकर के वही सेवा करनी चाहिए। तो गोपिकाओं ने कहा कि भगवान आप ही घटनाएं कुछ कहानियां जानते हो, बहुत पंडित हो ऐसी बात नहीं है, हम भी बहुत जानती हैं, हम भी आपको एक कहानी सुनाती है और आप उत्तर दीजिएगा उस कहानी का, तो हम करेंगे जो करना है आप कहेंगे वो। हाँ बोले सुनाइए। कहानी सुनने में तो आनंद आता है, कथा में थोड़ा सा सैद्धांतिक बातें आ जाती तो फिर नींद आने लग जाती। कथा कुछ बातें सुनाओ, बच्चे भी कहते कि हाँ हाँ सुनाइए, है ना। दादा दादी को कहते कि नहीं कुछ बातें सुनाओ ऐसे। हाँ? पहले आप कहते कि नहीं कहते पता नहीं, लेकिन ये है सुनने में उनको बहुत ये रहती है कहानी सुनने में, सुनाइए कहानियां। तो उन्होंने कहा कि एक पतिव्रता थी, हम भी पतिव्रता की कहानी सुना रहे हैं। एक पतिव्रता थी, पति का सर्वथा वो पूजन करती थी, सर्वभाव से निरंतर। अब अचानक एक बार ऐसा हो गया कि पति को बाहर जाना पड़ा, व्यापार के लिए पहले जमाने में जाना पड़ता था, तो पति को जाना पड़ा। तो पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। पति ने कहा कि नहीं, तुम्हें मैं नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ कितने दिन लगेंगे, कहाँ जाना है कहाँ आना है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। तो हम सब लोग मनुष्य आदमी सब जा रहे हैं, कोई स्त्री किसी के साथ में नहीं है, तुमको मैं नहीं ले जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आपके बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगी, कैसे आपके बिना रह सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, पति ने कहा कि देखो मेरा उसका अपना जो तस्वीर था, फोटो था, कोई फोटो दे दिया, कहा कि तुम इसी को ही मेरा स्वरूप समझना और इसी की ही जैसे तुम मेरी सेवा करती हो उसी प्रकार से इसी की सेवा करना। तो फोटो दे दिया उनको, कहा कि इसी की सेवा करना है ऐसा। जब मैं आ जाऊंगा तो है ही, लेकिन तब तक इसी की सेवा करना। तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कब आओगे, कैसे आओगे। वो पढ़ी लिखी तो बेचारी थी नहीं, तो उन्होंने नीचे ऐसे रेखा खींच करके रखी थी। कहा कि रोज सुबह तुम जब जैसे जगोगी तो एक रेखा को समेट देना है, मिटा देना है। 15 रेखा मान लो खींच ली थी। अब वो तो जानती नहीं 15 दिन कैसे होंगे, कब होंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, जैसे सुबह उठोगी तो एक एक रेखा को मिटा देना। तो ठीक है, बेचारी मानना पड़ा। पति तो चले गए उसके रोज वो सेवा करती, उसी फोटो की ही वो उसको ही भोग लगाती, उनको जैसा भगवान की कोई सेवा करता है उसी प्रकार से करती। सुबह उठती तो उस रेखा को मिटा देती। अब ऐसा हो गया, अब जैसे 15 रेखाएं पूरे हो गई तो ऐसे ऐसे वो पति आएंगे, इस प्रकार के भाव से वो थी। लेकिन उस फोटो की वो सामने बैठी थी। अब जैसे वो सोच रही थी कि पति आने वाले हैं, तो उतने में ही वो दरवाजा खटखटाया, पति का आवाज आया। लेकिन वो फोटो की पूजा में थी, लगी हुई थी। तो भगवान को पूछा गोपिकाओं ने, तो कन्हैया हम आपको पूछना चाहती है अभी कि उस पतिव्रता को क्या करना चाहिए। उस फोटो की पूजा ही उसको पूरी करनी चाहिए, या जो असली पति आया है उसका उठ करके सम्मान करना चाहिए, क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा कितनी मूर्खा हो तुम, ये तो फोटो है, उस फोटो के पति का थोड़ी है वो है। असली पति आया है जब, तो उसको छोड़ देना चाहिए और असली पति की अपनी सेवा करनी चाहिए उसको। तो गोपिकाओं ने कहा कि तो फिर ठीक है, आप फंस गए। अभी ये जो हाड़ मास के पुतले ये कितने समय के हैं, सही असली पति तो भगवान के क्या है, तुम सबके स्वामी, भगवान ही सबके स्वामी है, परम पति है। तो उनका ही जब उनकी जब प्राप्ति हो रही है तो हम ये इनकी पूजा क्यों करेंगी, ऐसे कहा। फिर कह रही है, भगवान ने कहा कि नहीं, अरे पति की सेवा करोगी तो मन शुद्ध होगा। गोपिकाओं ने कहा ठीक है, मन शुद्ध होगा तो क्या होगा, अरे मन शुद्ध होगा तो क्या है, भगवान की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा ये तो प्राप्त है ना, अभी आप पूजा के माध्यम से करके भगवान को कहाँ पाना है, आप तो वैसे ही प्राप्त है, हम वापस नहीं जाने वाले। भगवान कहा कि तो फिर मैं अपने, मेरे पास तुमको पता है ना बहुत सामर्थ्य है, मैं तुमको वहां पहुंचा दूंगा अपने सामर्थ्य से, माया शक्ति से। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे शरीर को आप पहुंचा सकते हो, हमारे मन को तो नहीं दे सकते, नहीं पहुंचा सकते हो ना, इतना सामर्थ्य तो तुम में भी नहीं है, आप में भी नहीं है कि हमारे मन को भी वहां पहुंचा दो। इस प्रकार से गोपिकाओं के केवल परीक्षा के लिए भगवान ने यह किया था। और ऐसा होने पर भगवान ने उनके साथ रास क्रीड़ा की है, रास लीला की है। वो दिखने में वैसा है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े भगवान शंकर जी रास लीला में आए हैं। और ऐसा है कि वहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहां स्त्री बन करके जाना पड़ता है। वहां रासेश्वरी श्री राधा रानी है, राधा रानी की वहां सब कुछ चलता है। ऐसा है, वृंदावन की अधीश्वरी
वो भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ उनका भी नहीं है, राधे 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 भी वहाँ पर सब उनका ही है। तो शंकर जी भी चाहते हैं जब रासलीला में आने के लिए तो राधा रानी की आज्ञा लेनी पड़ती है। नारद जी भी आते, नारद भी बनते हैं, त्रिलोचना सखी शंकर जी बन जाते हैं। इस प्रकार से यह भगवान ने रासलीला की। बाद में गोपिकाओं को अहंकार हो गया कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। यह बात जब उनके मन में आ गई तो भगवान अंतर्धान हो गए, व्याकुल हो गई गोपियां, इधर उधर ढूंढने लगी कहाँ गए भगवान के लीलाओं का अनुकरण करने लगी। कोई पूतना बनती, दूसरा कन्हैया बनती, और कोई अपने ही चुनरिया जो है कोई वस्त्र है उसको ऊपर फेंकती और कहती देखो मैंने गिरिराज को उठाया है। ऐसे वो करने लगी, पागल सी हो गई। भगवान चले गए, उनको ढूंढने लगी, सबको पूछने लगी कहाँ गए। गोविंद सबको पूछने लगी। कहते आगे जब चली गई है तो उनको 2 चिन्ह दिखाई दिए, मतलब 2 के पद चिन्ह, स्त्री पुरुष के पद चिन्ह दिखाई दिए। तो उनके समझ में आ गया कि भगवान के साथ कोई भाग्यशाली है। हम लोगों को तो भगवान छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन कोई भगवान के साथ है। राधा रानी भगवान के साथ थी। लेकिन कहते जैसे आगे हो गए तो राधा रानी भी शोक करती हुई उनको नजर आ गई, क्योंकि आगे राधा रानी के मन में आ गया कि देखो सबका त्याग कर दिया, मुझे तो नहीं छोड़ा ना। तो उनको भी जब ऐसे थोड़ा सा भाव जागृत हो गया, कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे अपने कंधे पर ले लो। और भगवान ने कहा कि बैठो कंधे पर, बैठो। ऐसे राधा रानी बैठने वाली थी तो भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान जब अंतर्धान हो गए तो राधा रानी की बहुत ही विचित्र अवस्था हो गई। अब यहाँ पर सुखदेव भगवान ने राधा रानी का नाम नहीं लिया है, लेकिन एक गोपी ऐसा कहते गए, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। राधा रानी का नाम लेते ही सुखदेव भगवान समाधि में चले जाते थे। तो फिर आगे कथा कैसे होगी, इसलिए अब कई बार ऐसा हो गया है। 1-2 बार तो सही सुखदेव भगवान को समाधि लगी भी थी, लेकिन सभी ने कीर्तन करके उनको जगाया है। जिसमें एक है सुदामा जी का जब चरित्र, ये भी है। भगवान ने जब सब बछड़े गोमा जो है ग्वाले इनका रूप जब धारण किया था ना, तो उस समय सुखदेव भगवान को थोड़ी सी समाधि लगी थी। तो ये जब सबको पता चला कि अरे ये बाबा तो अभी चले जाएंगे समाधि में, तो सबने जोर से कीर्तन किया कहते हैं। तो फिर सुखदेव भगवान फिर होश में आ गए, फिर कथा सुनाने लगे। और आगे जो है सुदामा जी के चरित्र में ऐसे भाव विभोर सुखदेव भगवान हुए हैं। उनका चरित्र स्मरण आते ही सुखदेव भगवान की समाधि लगी थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये राधा रानी का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेंगे तो फिर फंस जाएंगे, इस भाव से। जब उनको देखा तो उनकी तो बहुत ही विचित्र अवस्था थी राधा रानी की। गोपिकाओं ने बहुत उनको हवा आदि करने का प्रयास किया, चंदन लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कहा इस सब का कोई असर नहीं होगा, मुझे तो अपना कन्हैया ही चाहिए, ऐसा कहा। और फिर एक जगह आकर के गोपियों ने एक गीत गाया है, जिनको गोपी गीत ऐसा कहते हैं। भगवान के बारे में कहा है कि आपके आने से पहले ही यहाँ पर लक्ष्मी जी का वास हो गया और हम आपको देखना चाहती है, आपके लिए हमने प्राण धारण किए हैं, आपने हमारी किस से रक्षा नहीं की है, सब पीछे से गिना रही है। कालिया से आपने हमारी रक्षा की, अजगर से की, अघासुर से, बारिश से हमारी रक्षा की, कई दावानल आदि से आपने हमें बचाया, और अभी आप हमें मारना चाहते हो, दर्शन न दे करके, इस प्रकार से कहने लगी है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा तो हमारे प्रति वैसा विशेष कोई प्रेम ही नहीं है, क्योंकि यदि तुम कह रही हो कि मेरे लिए ही तुमने प्राण धारण कर रखे हैं, तो तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। मरना चाहिए था, नहीं मरना चाहिए था। यदि भगवान के लिए ही उन्होंने प्राण धारण किए और भगवान तिरोहित हो गए। जैसे देखो, मछली को जल से बाहर निकालते ही मछली अपने प्राण को छोड़ देती है कि नहीं, झटपटाने लगती है। तो तुम्हें भी अपने प्राण को छोड़ देना चाहिए। तुम क्यों जीवित हो, तुम क्यों जी रही हो? कहा कि क्या बताए तब कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारा एक कथा रूपी अमृत ऐसा है कि जो हमें मरने नहीं देता है। अमृत से मृत्यु नहीं होती है ना, चाहने पर भी आदमी मरता नहीं है। तो ये अमृत के कारण से यह बात है। तुम्हारा जो अमृत है, कथामृत है, तो वह तपे हुए को जीवन प्रदान करने वाला है। कवियों ने इसका गायन किया है, पापों को नष्ट करने वाला है, सुनने में बहुत मंगलमय है, सर्वत्र यह व्याप्त है। और जो इस कथा का गान करते हैं और जो इस कथा को सुनते हैं, तो वे बहुत भाग्यशाली है, वे बहुत बड़े दानशूर है, ऐसा कहा है। सुनने वाले की बात नहीं, यहाँ सुनाने वाले की बात है। भूमि गृणन्ति ते भूरिदा जनः, भूमि इस पृथ्वी लोक में
जो आपके कथामृत का गायन करते हैं तो वे धन्य हैं, वे बहुत बड़े दानशूर है, ऐसा गोपिका काय कह रही है। भूरिदा संत तुकाराम महाराज जी के एक पद है, दाता तोचे एक जाना नारायणा स्मरवी अनेक नाशिवंते काय न सरे हाय जाचानी। दाता उसे कहा जाता है कि जो भगवान का स्मरण कराए। तो ये है, तो भगवान के कथा का गायन करने वाला वो बहुत दानशूर है, इस प्रकार से कहा। और कहते हैं कि जब हम आपका दर्शन करती है रात के समय जब आते हैं तो उस समय ऐसे क्या कहते हैं निर्निमेष नेत्र से, अब बिना पलक झपके बिना हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, इस ब्रह्मा जी ने ये पलके बनाए हैं बीच में, पापड़ियां जो बनाए ना ब्रह्मा जी ने, तो उसको जब हम सोचते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी ने ये बनाई है, हमको लगता है कि ब्रह्मा जी बहुत मूर्ख है, गलत करते हैं। हाँ गलत कर दिया, क्योंकि जिसके वजह से बीच में जब आ जाती है तो हमें उतने समय के लिए भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है। इस प्रकार से गोपिकाओं का भाव है। कहते हैं कि जब भगवान गोपिकाओं ने ऐसा गायन किया फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो सब लोग जोर जोर से रोने लगे। इति गोप्य प्रगायंत प्रणपंत्यष्ट चित्रधा अनेक रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लालसा में जोर जोर से वो रोने लगे। जैसे किसी पतिव्रता पत्नी का पति चला जाए या किसी माता का पुत्र का देहांत हो जाए तो जैसे बेचारे रोती है, जोर जोर से रोती है, या छोटा सा बालक है और उसकी मैया कहीं दूर में है तो वो अपनी मैया के लिए जैसा रोता है, उसी प्रकार से गोपिका ये रोने लगी। और जैसे गोपिकाएं रोने लगी तो तासाम आविर्भूत शौरी ही भगवान श्री कृष्ण उनके बीच में प्रकट हो गए और हंसते हुए आए। स्मयमान मुखाम्बुजा, हंसते हुए भगवान उसमें प्रकट हो गए, ऐसा कहते हैं। तो सबको बहुत खुशी हो गई, उनको लगा कि अपने प्राण में प्राण आ गए, सबने भगवान को घेर लिया, उनको आसन डाला। फिर भगवान की उन्होंने ये भी कहा है कि एक उलाहना देते हुए, उपहास करते हुए कहा है कि तुम बहुत निष्ठुर हो। ऐसे भाव से उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं लोक में, कि जो उपकार करने वाले के ऊपर उपकार करने वाले। पहले कोटि के लोग कौन से हैं? जिसने हमारे प्रति उपकार किया है उसके ऊपर उपकार करने वाले, उपकार करने वाले पर उपकार करने वाले। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो उपकार न करने वाले पर भी उपकार करते हैं। और तीसरे ऐसे होते हैं कि जो उपकार करने वाले और न करने वाले किसी के भी ऊपर उपकार नहीं करते, इससे कोई लेन देन ही नहीं है। तो उनमें से तुम कौन हो? मतलब गोपिकाओं का कहना यह था कि तुम उसी निष्ठुर कोटि के हो, तुम्हारे प्रति हम इतना स्नेह रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हें कोई नहीं है, तुम बहुत निष्ठुर हो। इस भाव से गोपिकाओं ने पूछा है। तो भगवान ने कहा कि उपकारी के ऊपर उपकार करने वाले को तो व्यवहार कहते हो, तो व्यापार है। आप हमारे किसी कार्यक्रम में आए तो हम आपके कार्यक्रम में आएंगे, तो ये तो व्यवहार हो गया ना। इससे क्या है, आप लिख करके रखते हैं कि नहीं, इसने 100 रुपया दिया है, इसने ऐसे जो है वो लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि जब उसके यहाँ शादी होगी तो 101 नहीं करना है, 100 हाँ 99 लेना 101, ऐसा ये सब होता है। ये व्यवहार हो गया। और दूसरे कोटि के लोग होते हैं जो कि उपकार न करने वाले पर भी उपकार करते हैं। भगवान ने यहाँ कहा है वो तो माता पिता हो सकते हैं। बालक चाहे जिस प्रकार से व्यवहार करे, लेकिन माता पिता उनका हमेशा हित ही चाहते हैं। वे या तो माता पिता होंगे या तो महापुरुष होंगे, मतलब जो सज्जन होते हैं वो होते हैं। और तीसरे जो तुमने कहे कि उपकार करने वाले पर भी जो उपकार नहीं करते हैं और न करने वाले पर तो कहना ही क्या, तो वो तो कृतघ्न होते हैं, कृतघ्न होते हैं। अथवा जो आत्मा राम आत्मा काम महापुरुष है, उनको भान ही नहीं है कौन क्या कर रहा है हमारे साथ, हमारी कोई पूजा कर रहा है, हमारी कोई निंदा कर रहा है, ये होश जिनको नहीं है तो वे भी प्रति उपकार करते ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि आप हमें निष्ठुर मत समझिए। हम जो मैं जो तिरोहित हो गया वो आपके प्रेम को पुष्ट करने के लिए हुआ हूँ। दूरी में जितना प्रेम पुष्ट होता है उतना नजदीकी में नहीं होता है। पास में रहने से इतना प्रेम नहीं रहता है, दूर से आने पर फिर आनंद आ जाता है। हम ये थे ना, मतलब बचपना में जिसके मामा का घर जितना दूर हो ना उसको उतना आनंद आता है। अब पास में ही मामा है तो मजा नहीं आता है, रोज ही है वहां पर जाना आना है, तो वो नहीं है। अब पांडव वहां रहता था, हम लोग यहाँ से जाते थे, हमें अपने मामा की आ गई, मामा की आ गई। अब उसको क्या मामा किया, वो रहते वहां है। तो ऐसा ही है, दूर से जब जाते हैं तो मजा आता है, ऐसा ही होता है। तो भगवान ने कहा कि वियोग में आनंद आता है, इसलिए हमने ऐसा किया है। बाकी आप लोगों की इतना ही उपकार मेरे ऊपर है, देवताओं के आयु से भी मैं आपके उपकार की
प्रति बदला नहीं दे सकता हूँ, मैं आपके उपकार से ऋणी नहीं हो सकता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने उनको कहा है। फिर बाद में रास हो गई है और इसके बाद में यह है अभी, अरे राम राम राम, बहुत है, रास में हम अटक गए, अभी तो बहुत कुछ बाकी था। आज कम से कम कंस को मरना चाहिए था, कंस को मरना था। और क्या है, कृष्ण भगवान का विवाह भी होना था। कल फिर से ऐसा ही कंस की आयु बढ़ गई, सही बात है। एक दिन आप उसने भी एकाग्रता से रास लीला सुनी, बेचारे का हो गया। अब आगे अब क्या है देख लेते, कल ही विचार करेंगे। अब धीरे धीरे है कुछ दैत्यों को भी अब मारना बाकी है, ठीक है ऐसा है। हाँ कुछ कोई बाकी है, कल मारेंगे अभी, आज